Good evening and welcome everyone. Today is day 21 of the Magic Book by Rhonda Byrne, the phenomenal book which is bringing happiness in all our lives. Yeah. So how was today's practice? Heart magic. आपने कितने लोगों ने किया? ओके कूल. जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, आप सेशन के बाद कर लेना. ठीक है, जब जागो तब सवेरा. ठीक है, नाइट टाइम है बट आप तभी भी कर सकते हो. ओके. सो द एंड सी शी इज टेलिंग अस, इफ यू रियली वांट टू स्पीड अप द मैजिक इन योर लाइफ, इफ यू रियली वांट द ड्रीम्स टू कम टू यू, तो उन्होंने क्या बोला है, आपको कई बार करना है उसको. कई बार मतलब रोज करना है आपको. हाँ, वॉट यू कैन डू इज व्हेन यू आर राइटिंग योर ब्लेसिंग्स, after you have written your blessings and you're feeling nice and a little happy, if you have time, तो आप अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ लो एक बार. दिल पे हाथ रख के, आपको पढ़ना ही तो है खाली. शी इज़ नॉट सेइंग कि आप एक एक मिनट बैठ के सबको विजुलाइज करो. नो, शी इज जस्ट सेइंग फील द ग्रैटिट्यूड, रीड योर लिस्ट एंड अगेन से थैंक यू. ओके. सो इफ़ यू हैव दोज 10 minutes 5 minutes, आप अपने टॉप 3 ड्रीम्स या टॉप 5 ड्रीम्स को ही पढ़ लीजिए. ठीक है. एक बहुत पहले आई थिंक जस्ट फॉरगेटिंग कि कोई तो भी एक वीडियो मैंने देखा था. व्हाट दैट गर्ल हैड डन वाज, उसने अपनी ड्रीम लिस्ट अपने मैजिक रॉक, या मैजिक रॉक नहीं था उसके पास, उसने बोला कि मैंने कहीं पढ़ा था कि बेड साइड टेबल पे अपनी ड्रीम लिस्ट रखो और रोज़ रात में सोने के पहले उसको पढ़ लो. तो शी सेड शी वाज डूइंग दैट ओनली. एंड फिर धीरे से उसकी लिस्ट ना खो गई इन द सेंस ना, बेड साइड टेबल के पीछे गिर गई होगी या कहीं चली होगी एंड शी मिसप्लेस्ड इट. एंड आफ्टर सम टाइम, जब वो अपना घर वर क्लीन कर रही होगी, जब ना दिवाली टाइम होगा आई गेस, बट शी वॉज अ फॉरेनर, जब भी अपना स्प्रिंग क्लीनिंग कर रही होगी, एंड शी फाउंड हर लिस्ट एंड शी रेड इट. शी सेड जो जो उसमें लिखा हुआ था वो सब पूरा हो गया था उसके लाइफ में, एंड शी वॉज सो हैप्पी. हाँ, कि कैसे हो गया. एंड शी वॉज सेइंग कि उसने किया क्या था. वो रोज़ रात में सोने के पहले बस उसको पढ़ लेती थी, बिकॉज उसको भी ऐसा कहीं इंस्ट्रक्शन मिला था कि ऐसा करने से सपने पूरे हो जाते हैं. तो ऐसा सपने पूरे करने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले हमको पता होना चाहिए कि क्या चाहिए मेरे को, मेरा सपना क्या है, व्हाट डू आई वांट. दैट इज व्हाट रॉन्डा बर्न टोल्ड अस ऑन डे 0 बिफोर द सेशन स्टार्टेड, आई मीन लाइक बिफोर द प्रैक्टिस स्टार्टेड, कि हमको चाहिए क्या है उसको, वो हमको पता होना चाहिए. ठीक है. वो प्लस हम उसको कंसिस्टेंटली देख रहे हैं, अपनी आंखों के सामने रख रहे हैं. इट इज़ लाइक ऑन आवर माइंड. हाँ. तो अब जैसे क्या होता है, आपको सपोज इडली खानी है. आपने मम्मा को बोला, मम्मा मुझे इडली खानी है. हो गया. मम्मा भूल सकती है ना. इतने काम है, आपने दोबारा याद ही नहीं दिलाया, मम्मा आई वांट टू हैव इडली, अनलेस यू आर वेरी हंग्री. हाँ, बोले नहीं नहीं, मम्मा को तो पता चल जाता है, मम्मा को होता है, बट फिर भी किसी को तो याद दिलाना पड़ता है ना. सो यू हैव टू कीप इट कॉन्स्टेंटली इन योर माइंड. तो यूनिवर्स ऑटोमेटिक वो रीड कर लेता है एंड इट कम्स टू यू. सोने के पहले क्यों, जब आप सोने के पहले अपने पॉजिटिव फीलिंग्स में रह के आप अपनी ड्रीम लिस्ट पढ़ रहे हो, या जो आपको अच्छा लग रहा है वो सोच रहे हो, इट इज़ वर्किंग ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड. एंड जो सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे सेट होता है विद फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स हो, वेदर इट इज़ गुड और बैड, अगर वो फीलिंग्स के संग सेट हो रहा है तो यू आर अट्रैक्टिंग दैट इन योर लाइफ. इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ नेगेटिव मैनर, वो भी अट्रैक्ट होएगा आपके लाइफ में. इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट समथिंग इन अ पॉजिटिव मैनर, वो भी अट्रैक्ट होगा लाइफ में आपके. इसीलिए सोने के पहले हम लोग ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं. ओके. एंड दिस हार्ट मैजिक इज़ वेरी पावरफुल. आपने जिन्होंने किया है आपको पता चला होगा कि कैसा है ये. यस. सो आई एम श्योर आप सब जन कल से हार्ट मैजिक रोज करने वाले हो अपने ड्रीम्स के ऊपर. ओके. यस. सो एनीवन वांट्स टू शेयर और आस्क अ क्वेश्चन? Yeah, I will share it. हाँ. I यस. did my, I'm doing my magic footprints like from yesterday I'm doing. So आज का दिन was very good, like बहुत ज़्यादा ही अच्छा था. I did my magic footsteps while I was going to school, as I told ना, 3 floors. Yeah, 3 floors. Yeah. So I did that, and it was so good. मतलब all the teachers were so happy with me. It was so good. I did everything. I answered in the class all the time. हाँ. So it felt so happy, positive the day. वेरी नाइस, वेरी गुड प्रेक्षा. मोर मैजिक टू यू. कीप शेयरिंग एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस. मेरे संग भी यही हुआ. यू नो माई ऑफिस इज ऑन द 4th फ्लोर. तो क्या होता है ना, जब वर्कआउट का जोश रहता है ना, लाइक यू नो, हाँ हाँ फिट रहना है, वॉकिंग करनी चाहिए, सब जगह पढ़ते हैं ना, तो लाइक एंड देन आई वुड क्लाइंब. और जब फुट स्टेप्स वाली प्रैक्टिस आई थी तो आई मेड श्योर दैट आई वुड क्लाइंब. अभी क्या हुआ, यू नो, बिकॉज ऑफ द वेदर एंड स्टफ, तो मेरे को ना थोड़ा सा उतना एनर्जेटिक नहीं लग रहा था कि हम 4 फ्लोर्स विद माई बैग लैपटॉप टिफिन लेके चढ़े हैं. ठीक है. सो व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज यूजिंग द एलिवेटर. जब से ये मैजिक फुटस्टेप आई है, आई थॉट नहीं, अब तो और करनी है मेरे को. मैजिक फुटस्टेप आएंगी कैसे, वरना यू नो. देन आई स्टार्टेड क्लाइंबिंग. सिंस येस्टरडे
2-3 बार हम ऑफिस में ऊपर नीचे गए, एंड ईच टाइम आई क्लाइम्ड ओनली एंड वॉक डाउन, एंड आई केप्ट ऑन डूइंग द थैंक यू स्टेप्स, एंड आई सेड थैंक यू फॉर द विंडो, हाँ कि विंडो कितनी अच्छी, कितनी वेंटिलेशन है यहाँ पे, बिकॉज और लाइट है इस विंडो के कारण, स्टेप्स कितनी साफ सुथरी स्टेप्स हैं इस ऑफिस की बिल्डिंग की, है ना, लाइट्स भी लगी हुई हैं, एंड आई वाज जस्ट केप्ट, तो क्या होता है बड़ा अच्छा लग रहा था। बाय द टाइम आई रीच ऑफिस आई एक्चुअली वाज फीलिंग नाइस, जस्ट द सेम वे प्रेक्षा इज सेइंग। तो अगर आप भी कर रहे हो तो आई एम श्योर आपको भी ऐसी ही फीलिंग आ रही होगी। ओके, सो यस, एनीवन एल्स हु वांट्स टू शेयर, आपका दिन कैसा रहा, कैसा लग रहा है प्रैक्टिसेस करके? अब ज्यादा परेशान नहीं करने वाले, जस्ट 7 more days विद अस, है ना, वी आर टुगेदर जस्ट फॉर 7 more days, फिर छुट्टी। Actually, it was very good. It gives a very good feeling. या Like when I'm walking down, I'm going on the terrace, wherever. Even like what happened yesterday when I got up in the morning. उससे था कि हाँ मतलब magic food taste करना है. So I am going towards the kitchen or washroom anywhere. हाँ, thank you. उससे क्या होता है ना, the main plus point is कि negative things we don't pay our attention towards the negative things. This यस, is the very plus point which I found. It's really in that way spreading magic that we get less focus on the negative things and only since thank you is there, so some positive things are coming in our mind. positive things are coming. Yeah, yes, very good. Thank you, Sonia ji. And not just the magic footsteps. All the practices are like this. कि आप खाने के पहले आपने उसमें जो मैजिक डस्ट स्प्रिंकल की है, ठीक है? So all of them are very good. Thank you, Sonia ji. Yes, Amandeep ji. हाँ जी, I did the 5 elements and the walking. So जब मैं उठी, I put my foot down. I said thank you Earth for keeping us, है ना? And then gas on की to the fire, है ना? And ऐसे I went out in my house balcony में, तो वो sky को देखा, air को feel किया, so water को भी. So all 5 elements किया, and whenever I keep on walking, I keep on just saying thank you. So how are you feeling? अभी तो बहुत ज्यादा इतना वो नहीं है, अभी ठीक है, I'm हाँ, coming ठीक है, out. बस और मत बताइए, बस करती जाइए, ठीक है, दैट इज द थिंग, बस अब करते जाइए। यस, थैंक यू अमनदीप जी। या तो शुड बी थैंक यू फॉर योर शेयरिंग एंड थैंक यू फॉर स्टार्टिंग द प्रैक्टिसेस। ओके, सो प्रिया जी, मैं शेयर करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। या मैं टेरेस पे गई तो आज थोड़ी धूप हो गई थी, क्योंकि 9 o'clock के आफ्टर 9 o'clock आई वेंट देयर, तो मुझे लगा कि धूप में मैं कैसे करूँगी। तो जैसे मैंने ये सोचा, एकदम अचानक से सडनली छाँव हो गई, फिर वापस से धूप हो गई। तो मतलब ये होता ही जा रहा था ये प्रोसेस। तो बहुत थैंकफुल हुई गॉड की कि ठीक है, मुझे करवाना चाहते हैं आप, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। वेरी नाइस, ये तो बहुत अच्छा लगता है जब अपन ऐसा सोचते हैं ना, स्पेशली क्लाउड्स एंड सन वाली चीज, तो ऐसा लगता है कि वाओ भगवान जी सुन रहे हैं, क्लाउड ने सुन लिया, दुनिया में एक अकेले हम हैं जो मेरे ऊपर छाया नहीं आ रही है, और इट फील्स सो नाइस। या वेरी नाइस, गुड श्रद्धा जी, बस ऐसे ही करते जाइए। या कीप द कनेक्शन, द 5 एलिमेंट्स। या यस श्वेता जी। या मैंने ना अभी 4-5 दिनों से जो हम लोगों का एक चैप्टर आया था ना कि सुबह ही पूरे दिन को प्लान करना है और थैंक यू बोलना है करके, तो मैं जब वो चैप्टर आया तब से लेके अभी तक आज तक मैं डेली उसको मतलब पर्टिकुलरली प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मतलब ऑफिस में हो या घर में हो, ऑफिस में मतलब हर काम मेरा कहीं कोई ऑब्स्टिकल नहीं आ रहा है, मतलब बहुत अच्छे से स्मूथली दिन जा रहा है, मतलब ब्रिलियंटली बहुत अच्छा हो रहा है सब कुछ। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा आपने बोला, ये रोज करने की प्रैक्टिस हम भी सोचते हैं, बट वेरी गुड, आई विल मेक अ नोट की हैव अ मैजिकल डे, रोज करना है। ओके, हाँ वो मैं मतलब सुबह उठ के ही सिर्फ कि उठ के अभी फ्रेश होंगी, नाश्ता करूंगी, फिर रेडी होंगी, हर चीज के लिए थैंक यू करते करते रात तक का प्लान कर लिया, और रात तक बहुत अच्छा जा रहा है सब कुछ। वेरी नाइस, तो आपको ऐड करना है ना, थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी। हाँ वो भी। Yes, thank you Shweta ji, so let's start the session. Let's start the session because today's chapter is even more amazing. ठीक है, माने आप बोलते ना कि अरे जादू की कुछ हो जाए, माने अच्छा चीज हो जाए, एकदम वैसा ही चैप्टर है आज का। ओके, सो लेट्स अनम्यूट आवरसेल्फ, वी नो व्हाट वी हैव टू डू, स्विच ऑन द कैमरास एंड लेट्स डू 10 little fingers. Yes Preksha, I am happy to see your brother also. We'll all do 10 little fingers together. So 1 2 3 start. 10 little fingers, 10 little ears, and 1 little nose. 10 little fingers, 2 little toes, 2 little ears, and 1 little nose. Wonderful. Yes. So who's reading today? Hello. Smita. I would like to read. I'm here. Yeah, Smita. Smita had offered to read today. She has sent a message, so I'm happy. Okay. So yes, Smita, please tell us where are you from?
Hi everyone. So hi Priyati, I'm from Calcutta, and I have joined the magic session this time from the beginning only, from day one. I honestly have not been able to follow it to the T, so I will not say that every day I've done, but I have done 90% for sure, and I can already feel a difference in the in the way I look at things. Maybe situations have not changed, but my perspective, and I think मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि, or for any normal person, I think कि if our perspective changes, life becomes much easier. Maybe the difficult situations will take time to go. If we have, from the perspective that things are happening for the good, we are grateful for whatever little we have, whatever we have. That itself makes you feel really happy and makes you feel blessed, and it really changes the entire thing. So that, according to me, is magic. So thank you so much, Priyati, for introducing this. Thank you, Smita, for being here for the past 20 days. Okay, so that is most important. So the credit goes to each one of you who started the book and thought, कितने बार अपन चीजें ज्वाइन करते हैं, सोचते क्या हुआ? 1 second, Priyati, I think my Wi-Fi is giving trouble. Just a minute. Yeah, okay. So what happens on many Priyati, 1 minute. Yeah, okay, Smita. So what happens many times, कुछ अपन ज्वाइन करते हैं ना, सोचते हैं क्या हुआ, नहीं अच्छा लगेगा, छोड़ देंगे. ऐसे ही करते हैं ना, गंदी मूवी लगती है, बोरिंग लगती है, छोड़ देते हैं. बुक अच्छी नहीं लगती है, छोड़ देते हैं. सीरीज अच्छी नहीं लगती है, छोड़ देते हैं. हेल्दी खाना अच्छा नहीं लगता है, छोड़ देते हैं. तो आप अगर कोई चीज़ को उसको एंड तक कर रहे हो, उसको देख रहे हो, तो फुल क्रेडिट गोज टू यू. ओके, तो यू शुड बी सो ग्रेटफुल फॉर योर सेल्फ दैट यू आर स्टिल हियर, ईच वन ऑफ यू, कि आप करते जा रहे हैं, आप देख रहे हो मैजिक हो रहा है. फिर क्या होता है, कितने बार होता है ना, लाइक वी हैव डन ऑल दिस. डाइट पे जाते हैं, छूट जाती है. एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, छूट जाती है. वॉक भी छूट जाती है. सो एक प्रैक्टिस ऐसी है जो आप अगर उसको अपने brushing your teeth, I think, is most important. All of us always remember to brush our teeth. Yeah, तो उसकी तरह अगर हम लोग इसको भी अपने लाइफ में एक हैबिट बना लेंगे कि दिस इज लाइक a necessity, this is like a not a necessity, it's like the air that we breathe. उस तरीके से अगर हम gratitude करना शुरू कर देंगे तो life will be, it is amazing, it will be even more amazing. Okay, so thank you, Smita. So let's start the chapter. Yeah. Yes, Kirti. So do I begin from here? Yeah. Day 21, magnificent outcomes. Yeah, so everyone tell me, आपको आपके हिसाब से मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? आउटकम तो सबको पता है, रिजल्ट. या मैग्निफिसेंट का मतलब क्या होता है? Larger than life, beautiful, amazing. Yes, larger than life, beautiful, amazing. Yes, और बताइए. Very significant in our life. ऐसा जनरल बताइए हमको. वेरी सिग्निफिकेंट इन आवर लाइफ नहीं, मैग्निफिसेंट इज मैग्निफिसेंट. अगर आप हिमालय देखोगे तो सभी को लगेगा कि वाओ, मार्वेलस, मैग्निफिसेंट, ऐसी फीलिंग आई ना, तो वैसा वाला मतलब बताइए. द बेस्ट. या द बेस्ट, टॉप नॉच. हाँ, या वंडरफुल. वंडरफुल, यस, वंडरफुल इज आल्सो गुड. शानदार. मैग्निफिसेंट मतलब लाइक एकदम ब्रिलियंट, माने आउटस्टैंडिंग. यस, स्प्लेंडेड, अति उत्तम. हाँ, शानदार, लाजवाब. राइट. हिंदी के और किसी को आते हैं? मेरे को इतने ही आते हैं. शानदार, स्प्लेंडेड, स्प्लेंडेड, यस. या तो अब आप जबरदस्त, अब ये जबरदस्त, अद्भुत, यस, ऑल ऑफ दीज. गजब. तो हम लोग समझ गए, यस, मार्वेलस. हम लोग सब समझ गए कि आउटकम क्या हुआ, रिजल्ट माने नतीजा, फल. हाँ, और किस टाइप का आउटकम, किस टाइप का रिजल्ट, ब्रिलियंट, ऑसम, मैग्निफिसेंट. ओके, सो नाउ व्हेन वी लुक एट दिस पिक्चर, आप देखिए, इट्स अ डोर. आप बोलोगे पहले चैप्टर में भी एक डोर था. कौन से चैप्टर में था? समथिंग टू डू विद नेगेटिविटी. Chapter 2 or 3, I think. You are coming out of negativity. डोर के अंदर अंधेरा था और बाहर रोशनी थी, कि माने आप उठ के डोर खोल रहे हो एंड वहाँ पे रोशनी है. यहाँ पे आप देखो, देयर इज नो डार्कनेस, नो नेगेटिविटी, दोनों तरफ ही लाइट है. एंड द डोर्स आर ऑल्सो वेरी प्रिटी. कि लाइक हम हर दिन लाइफ में कुछ ना कुछ स्टेप आउट करते ही हैं, कि कोई चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग कुछ अप्रोच कर रहे हैं. तो उसमें हम पहले से ही अगर ग्रैटिट्यूड का ये स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट कर देंगे तो क्या होगा? इट विल बी इवन मोर अमेजिंग, इट विल बी ब्राइटर, इट विल बी बेटर. तो आज की प्रैक्टिस हमको यही बताने वाली है कि मैग्निफिसेंट आउटकम हम कोई भी चीज़ में कैसे कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. यस,
You say grace before meals, all right. But I say grace before the concert and the opera, and grace before the play and pantomime, and grace before I open a book, and grace before sketching, painting, swimming, fencing, boxing, walking, playing, dancing, and grace before I dip the pen in the ink. G.K. Chesterton, 1874 to 1936, writer. तो ये कह रहे हैं वो जैसे उनको पता है कि हम लोगों ने मैजिक इंग्रेडिएंट प्रैक्टिस कर ली है और हम लोग सब लोग मील्स के पहले थैंक यू बोलते हैं, यस. बट अगर हम उनके एंगल से सोचें तो ही इज़ एन अमेरिकन राइटर और मे बी इंग्लिश, आई डोंट नो, क्रिश्चियन राइटर डेफिनेटली. सो ही सेइंग, उन लोग आपने देखा है ना, दे ऑल से ग्रेस बिफोर दे ईट द मील्स. सब लोग हाथ पकड़ के, यू नो, मूवीज़ में इसके ऊपर में बहुत सारे फ़नी इंसिडेंट्स भी देखे हैं हमने, हाँ, वेदर इट इज़ मीट द पेरेंट्स या और बहुत सारी मूवीज़ में ऐसा है. फादर ऑफ द ब्राइड या लॉट ऑफ मूवीज़ हैव दीज फनी इंसिडेंट्स कि वो खाना खाने के पहले सब प्रेयर कर रहे होते हैं एंड दिस यू से द ग्रेस एंड कुछ फनी इंसिडेंट होता है. तो दिस राइटर इज टेलिंग अस, ठीक है, आप बहुत सोचते हो कि आप बहुत बड़ा काम करते हो कि आप खाना खाने के पहले थैंक यू बोलते हो, बिग डील, ऐसा लिखा उन्होंने. ऑल राइट, माने बिग डील, बहुत बड़ा, ऐसा कुछ तुमने तीर नहीं मार लिया. ही सेइंग कि मैं तो हर चीज़ के पहले करता हूँ, मूवी जाने के पहले करता हूँ, ओपेरा जाने के पहले करता हूँ, कोई प्ले देखने जा रहा हूँ, कोई पैंटोमाइम देखने जा रहा हूँ, इवन बिफोर ओपनिंग अ बुक, स्केचिंग, पेंटिंग, स्विमिंग, फेंसिंग, बॉक्सिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, डांसिंग, इवन बिफोर ही स्टार्ट्स राइटिंग. माने वो हर एक्टिविटी के पहले ग्रेस कर रहे हैं, हर एक्टिविटी के पहले थैंक यू बोल रहे हैं. तो उन्होंने हमको कुछ हिंट दे दिए कि हमको ये प्रैक्टिस क्या बताने वाली है. अगर आप बताइए, हम लोग इतने दिन से ये प्रैक्टिसेस पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आप बताओ वो क्यों पहले से ही थैंक यू बोलते हैं कुछ भी काम करने के लिए. वेदर इट्स रीडिंग अ बुक, राइटिंग अ बुक, तो चलो समझ में आता है कि वो ही इज़ अ राइटर, सो ही वांट्स अ गुड आउटकम, इसलिए वो कर रहे हैं. बाकी चीज़ों के लिए क्यों कर रहे हैं वो? ताकि और बेटर हो सके, बहुत अच्छे से कर पाए. बिल्कुल, वेरी गुड. बिल्कुल ऐसे ही चाहते हैं कि ऑफ कोर्स आप मूवी देखने जाओ. हाउ मच डू यू स्पेंड इफ यू गो टू अ थिएटर व्हाइल वॉचिंग अ मूवी? हम लोग कोई मनी की कंप्लेंट नहीं कर रहे हैं, जस्ट जनरल बातें कर रहे हैं. व्हेन यू गो टू सी अ मूवी, हाउ मच मनी डू यू स्पेंड नाउअडेज? 700,000 easy. 700 to 1000 इजीली. अगर आपने पॉपकॉर्न खा लिया और उसके पास छोटा वाला नहीं है, बड़ा सा आपको टब लेना पड़ेगा, तो और उसके बाद आपका आइसक्रीम खाने का मन कर गया तो और, तो इट कीप्स ऑन एडिंग. तो अगर आपको वो मूवी अच्छी नहीं लगेगी तो आपको क्या लगेगा कि आप गए इतना एफर्ट करके, घर से में भी मम्मी पापा से फाइटिंग करके कि नहीं हम मूवी जा रहे हैं, लेट नाइट शो है, फ्रेंड्स के संग जा रहे हैं, फैमिली के संग जा रहे हैं, एंड द मूवी टर्न्स आउट नॉट एज पर योर लाइकिंग. आपको अच्छा नहीं लगेगा ना. आप स्केचिंग कर रहे हो और आपने स्टार्ट किया और वो अच्छे से नहीं हो रही है, माने बार बार गड़बड़ हो जा रहा है, मे बी यू नो आपका कलर स्पिल हो जा रहा है, या स्केचिंग में तो कलर नहीं होता है, बट वट एवर, लाइक माने आपकी बार बार निब टूट जा रही है और वो अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, यू विल नॉट लाइक इट. पेंटिंग में भी, स्विमिंग में भी, आप स्विमिंग करने गए और यू नो आपके कान में पानी चला गया, गॉड नोस, यू नो, या आपको चोट लग गई वहाँ पे, आप फिसल गए, आप अच्छे से लैप नहीं कर पाए, कोई नर्व पुल हो गई. सो ईच थिंग दैट वी आर डूइंग, ओके, वी वांट द बेस्ट आउटकम फॉर दैट, कि माने हम जो करने गए हैं वो वैसा तो हो ही और उससे और अच्छा भी हो जाए. Okay, so he is telling us whatever you are doing, if we say grace before that, then we are, you know, certifying what kind of outcome we are expecting. Okay, so let's see. We all want good outcomes to everything we do. In giving thanks before he performed an action, the writer Gilbert Keith Chesterton used the magic of gratitude to guarantee the outcome he wanted. Yeah. You have had just one second. So he says exactly, हम हर काम इसीलिए करते हैं कि ऑफ कोर्स हम इसीलिए करते हैं ना. इफ यू आर कुकिंग ऑल्सो यू वुड वांट कि खाना अच्छा बने, जल्दी बन जाए, आप कंफर्टेबली बना लो, प्याज कटिंग के टाइम पे आपके आंखों में आंसू भी ना आए, है ना, आप ऐसे ही चाहोगे, राइट. आप अगर ड्राइव पे भी जा रहे हो तो आपको लगेगा कि अरे सारे ग्रीन सिग्नल्स मिले, रोड्स एकदम स्मूथ मिले, है ना. आप अगर मास्क भी नहीं लगाए हो, सीट बेल्ट भी नहीं लगाए हो, तो भी आपको कोई नहीं पकड़े, राइट. एकदम 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 कोई भी रास्ते में आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो, आप आराम से पहुंच जाओ जहाँ भी आप जा रहे हो. तो वी ऑल वांट गुड आउटकम्स इन एवरीथिंग दैट वी आर डूइंग, वेदर यू गो टू द टॉयलेट, right, many of us want good outcomes when you go to the toilet, whether you are doing shampoo, आप चाहते हो उस दिन बाल भी आपके अच्छे हो जाए, सब कुछ टाइम से हो जाए, that is what we want. So now he is telling us he says thank you before doing anything. What is it doing? The magic of gratitude is guaranteeing the outcome he wanted. माने उनको जो outcome चाहिए वो उनको मिलता है whenever he is saying gratitude before any action that he performs. Yeah, let's see. You will have had times when you thought to yourself, I hope this goes well.
or I hope this turns out okay, or I am going to need a lot of luck. All these thoughts are hoping for a good outcome to a situation. But life doesn't happen by chance or because of a stroke of luck. The laws of the universe operate mathematically to the finest possible degree. That is something you can count on. तो अब देखिए ऐसा होता है ना, अरे प्लीज़ मेरे को बेस्ट विशेस भेज दो, आज मेरा एग्जाम है, मेरे बच्चे का एग्जाम है, आजकल तो ये भी मैसेज आते हैं, प्लीज़ डू मैजिक डस्ट ऑन मी, माय किड हैज़ एन एग्जाम, है ना, आ रहे हैं ना ऐसे मैसेजेस। या हाँ पर नहीं बोल रहे होते, अरे प्रे करो कि आज मेरा एग्जाम अच्छा हो जाए, आज मेरा इंटरव्यू अच्छा हो जाए, आज मैं मदर इन लॉ से छुट्टी की बातें करने जा रही हूँ वो ठीक हो जाए, आज मैं बॉस से लीव लेके लिए जा रही हूँ वो ठीक हो जाए। तो अपन क्या कर रहे होते हैं, होप कर रहे होते हैं, दूसरों को बोल रहे होते हैं कि मेरे को गुड लक विशेस दो ताकि मेरा काम अच्छा हो जाए। तो शी इज़ टेलिंग अस कि ऐसा कुछ नहीं होता है, लाइफ में कुछ भी बाय चांस नहीं होता है, ठीक है। इट ऑल हैपन्स बिकॉज वी विल इट टू हैपन, बिकॉज वी गिव फीलिंग टू अ सर्टन आउटकम एंड दैट इज़ व्हाट वी अट्रैक्ट। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज इट इज़ अ यूनिवर्सल लॉ। दुनिया में कुछ भी जैसे बोलते हैं ना कि आपने ये सुना होगा कि भगवान की मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं हिला सकता है, सॉरी, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, ये सब सुने आपने, है ना, कि पत्ता भी तभी हिलता है ईश्वर की मर्जी से ही हिलता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये जो ईश्वर की बात कर रहे हैं अपन, दे आर ऑल फॉलोइंग द लॉज ऑफ द यूनिवर्स। जहाँ पे जिसके बारे में बात कर चुके हैं, द सन राइजेज एट द एग्जैक्ट टाइम, पहले से हम लोग को पता चलता है सन सेट कब होता है, मून राइज मून सेट कब होता है, ये सब प्री डिटरमाइंड रहता है। हाँ, हम नहीं कर रहे हैं, वो यूनिवर्सल लॉ को जब हम लोगों ने अगर रिड्यूस करके उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तब हम लोग को पता चल रहा है। क्यों ऐसा होता है? उसी नेचुरल में अगर अपन जा रहे हैं, उसी सीजन में मैंगो होंगे, उतने ही टाइम बाद बेबी होएगा, कैसे होता है ये सब? इट इज़ ऑल डिटरमाइंड बाय द लॉज ऑफ यूनिवर्स। तो अगर हम पहले से ही ग्रैटिट्यूड कर दे रहे हैं, ओके, तभी वो इंश्योर करेगा कि वैसा ही हो। और अगर अपन ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, होप कर रहे हैं, तो नहीं होता है। इट्स लाइक इफ आई एम श्योर, इफ आई एम कॉन्फिडेंट, इफ आई एम फीलिंग पॉजिटिव, देन इट विल कम एज आर फीलिंग्स आर, ओके। तो शी इज टेलिंग अस कि जब अपन माने जैसे बोलते हैं ना, दैट इज समथिंग यू कैन काउंट ऑन, मतलब कि हम यहाँ पे आज के प्रैक्टिस में एक यूनिवर्सल लॉ अप्लाई करने जा रहे हैं, ओके। सो लेट्स सी। A pilot doesn't hope that the laws of physics will keep working during his flight because he knows the laws of physics will never fail. You don't go into your day and hope that the law of gravity will keep you on the ground so you don't float off into space. You know there's no chance at play and gravity's law will never fail. तो मतलब बिल्कुल उन्होंने कहा कि जो पायलट है या जो ड्राइवर है वो क्या सोचता है कि अरे मैं ब्रेक लगाऊंगा तो शायद ब्रेक लगेगा कि नहीं, ऐसा तो नहीं सोचता है वो। हाँ, जो पायलट भी है वो क्या करता है, वो होप नहीं कर रहा होता कि अरे क्या पता आज लॉज ऑफ फिजिक्स वर्क करेंगे कि नहीं, उसको पता है। क्यों? क्योंकि लॉज ऑफ फिजिक्स फॉलो करके ही वो प्लेन बनाया गया है, उसके सारे जो इंजन मैकेनिक्स जो भी हैं वो सारे लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए चाहे पायलट भले ही सो जाए, इफ़ यू हैव सीन रनवे 34, हाँ, कुछ भी हो जाए, अगर वो लॉ ऑफ फिजिक्स को फॉलो कर रही है तो इट विल हैपन द राइट वे, ओके। वो होप नहीं करता, उसको पक्का है कि वो इस एंगल से इस स्पीड में जा रहा है तो कहाँ जाएगा और कैसे लैंड करना है, उसको सब पता होता है ये बातें, ओके। सेम वे ग्रेविटी इज ऑलवेज एट वर्क। हम कभी सोचते नहीं हैं कि अरे ऊपर से जंप लगाएंगे। हाउ मेनी यू हैव ट्राइड कि ऊपर से जंप लगाते हैं शायद आज उड़ने लगे? टेल मी, हैव यू ट्राइड दिस? वी डोंट वांट टू, राइट? क्योंकि हमको पता है ऐसा नहीं होगा, बिकॉज लॉ ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज एट वर्क, ऑलवेज। हाँ, जो भी कभी छोटे में लोगों ने ट्राई किया होगा कि अरे चाहे वो फेदर हो, चाहे वो कॉइन हो, चाहे वो कुछ भी हो, इफ़ यू थ्रो इट इट विल गो एंड फॉल ऑन द ग्राउंड ओनली, ओके। जबकि अभी आपने वो ऐसे फॉरवर्ड्स देखे हैं कि कोई जगह है जहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी वर्क नहीं करता है ऑन प्लैनेट अर्थ। कुछ तो भी एक बहुत दिन पहले एक आया था फॉरवर्ड कि कोई एक जगह है जहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटी काम नहीं करता है। आई डोंट नो कौन सी जगह थी, लॉट ऑफ वीडियोस वर देयर, आई डोंट रिकलेक्ट नाउ, बट आई थिंक लास्ट ईयर इस टाइप के वीडियोस आ रहे थे। बट स्टिल आई विल नॉट टेक अ चांस, आई विल ऑलवेज बिलीव कि अगर हम गिरे, ऊपर से छलांग लगाएंगे तो हम नीचे ही जाके गिरेंगे, ओके। सो सेम वे व्हेन वी आर यूजिंग द लॉ ऑफ द यूनिवर्स, दिस लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच वी ऑल नो, वी आर guaranteeing whatever we are wishing for, okay. Yeah, let's see. If you want magnificent outcomes to everything you do, then you have to use the law that governs outcomes, the law of attraction. That means you have to use your thoughts and feelings to attract magnificent outcomes to you. And being grateful for magnificent outcomes is one of the simplest ways to do it.
या तुम्हारे क्या करना है, हमको हमारे थॉट्स एंड फीलिंग्स को यूज करना है, बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमने यही सिखाया ना, थॉट्स सेंड द सिग्नल आउट, फीलिंग्स ड्रॉ द आइटम और सिचुएशन टू यू, ठीक है। फीलिंग्स आर मैग्नेटिक, वो अट्रैक्ट करती हैं, थॉट्स क्या चाहिए हमको वो सिग्नल बाहर देते हैं, ओके। इट्स लाइक यू प्लेस योर ऑर्डर, हाँ, और पैसे देते हैं तभी वो वापस मिलती है। दिस वर्ल्ड फंक्शंस ऑन द करेंसी ऑफ फीलिंग्स। वर्ल्ड मतलब यूनिवर्सल वाला वर्ल्ड। हम लोग शॉप की बात नहीं करें कि अरे मुझे तो ये आईफोन चाहिए प्लीज़ दे दो, मैं बहुत प्यार करती हूँ उसको, वो वाली बात नहीं कर रहे हम लोग। हम लोग को क्या चाहिए वो हमारे फीलिंग्स के कारण हमारे लाइफ में आता है। तो शी इज़ टेलिंग अस इफ़ यू आर यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉर मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर वट एवर वी आर फेसिंग, कि सडनली आपको अगर आपके हस्बैंड ने बुलाया जल्दी आओ रूम में, या आपकी मदर इन लॉ बुलाओ बहू जल्दी यहाँ पे आना, या आपके नाम लेके, तो आपको सबसे पहले थॉट क्या आता है? टेल मी, क्या थॉट आता है? क्यों बुलाने लगे? इफ माय मॉम कॉल्स मी ना, लाइक ओ गॉड क्या किया मैंने, गैस ऑन, you know, yes, this is what I was telling earlier. We had this thought, but now we don't, you know. Just an example, I got a call. now वाली बातें नहीं, आई एम आस्किंग अबाउट यू नो पहले वाली in general, okay. in general, yes. आई एम नॉट आस्किंग अबाउट प्रैक्टिशनर्स जो कर रहे हैं बहुत दिनों से, अब तो ऐसा थॉट नहीं आता है। नॉर्मल में क्या आता है? मेरे तो अभी भी आता है, नेगेटिव, ओनली नेगेटिव क्या कर दिया मैंने, हाँ किस चीज के लिए डांट पड़ने वाली है, क्या काम बोलने जा रहे वाला, अभी तो हम सोने जा रहे थे, कोई आ रहा है कि ना, ऐसे थॉट्स आते हैं। तो रॉटाबर्न हमसे कह रही है कि ये जो प्रैक्टिस है ये क्या इंश्योर कर रही है कि हमारे थॉट और फीलिंग को अगर हम चेक में रखेंगे, कैसे कि जो हमको चाहिए उस डायरेक्शन में अगर हम इसको यूज करेंगे तो वो हमारे लिए एकदम इजीली वही काम करेगी। तो करना क्या है? बीइंग ग्रेटफुल आउटकम। सॉरी जस्ट टू इंटरप्ट, आप तो प्रिंसिपल भी बुलाती है, आई डोंट हैव अ थॉट कि कुछ गलत किया होगा, आई जस्ट स्पीक, अप्रिशिएट करना होगा उन्होंने हमें, दैट्स व्हाई शी इज कॉलिंग अस। वंडरफुल स्मृति, वेरी गुड कि ऐसा ही आप सोचते हो तो यस। सो दैट इज व्हाट दिस प्रैक्टिस इज गोइंग टू टीच अस, हाउ वी रीच दैट लेवल, हाउ वी ग्रेजुअली कन्वर्ट दैट नेगेटिव थिंकिंग टू द पॉजिटिव थिंकिंग, टू द पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, या प्लीज जी। The magnificent outcomes practice is being grateful before you do something you want to go well. You could be grateful for the magnificent outcome to the work meeting, job interview, or exam, the magnificent outcome to the sports game, phone call, catch up with a friend, or seeing your mother-in-law. You could be grateful for the magnificent outcome to your exercise routine, your pet's vet appointment, or your medical or dental checkup. You could be grateful for the magnificent outcome when an electrician, plumber, or any tradesperson is addressing a problem in your home. The magnificent outcome to a family outing, conversation with your child about their behavior, or heart-to-heart with your partner. You could be grateful for the magnificent outcome to a purchase you will be making, such as a birthday gift, engagement ring, or wedding dress, or the magnificent outcome to choosing a new cell phone, new carpet, drapes, or renovation company. You could be grateful for the magnificent outcome for a reservation at a restaurant or great seats for a concert. The magnificent outcome to your daily mail, your daily emails, or your tax refund for the year. तो अब देखिए ये सब बातें ऐसी हैं ना जिनमें अक्सर हमको लगता है कि अरे काश ये अच्छे से हो जाए, हाँ, कि माने प्रॉपर सीट्स मिल जाए, अगर आप मूवी देखने जा रहे हो, आप शॉपिंग करने जा रहे हो तो आपके साइज का आपको डिस्काउंट में परफेक्ट आइटम तुरंत मिल जाए, ऐसा चाहते हो? पार्किंग मिल जाए, पार्किंग मिल जाए, एग्जैक्टली। या आपके घर में कोई काम करने आया है, कुछ कुछ ब्रेक डाउन हुआ था उसको ठीक करने आया है, तो वो एक बार में ही ठीक कर दे, ना कि ये बोले कि अरे अब तो इसको और बड़ा रिपेयर हो, उसको रिप्लेस ही करना पड़ेगा। वी डोंट वांट ऑल दैट। या सो वट एवर वी आर फेसिंग इन आर डे टू डे लाइफ, वट एवर लिटिल थिंग्स कुड टर्न एनी वेज, माने ना कि आप सोचो ना वो कुछ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है उधर भी हो सकता है, उस चीज़ को आप अपने हिसाब से कैसे मोल्ड कर सकते हो, अपने हिसाब से कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट दिस प्रैक्टिस इज अबाउट, कि जो भी कुछ हो रहा है उसको हमारे हिसाब से क्या आउटकम हमको चाहिए, दैट वी आर थिंकिंग अबाउट। ओके, सो आप देखो उन्होंने इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं, लाइक फ्रॉम अ मेजर वन टू इवन अ सिंपलर वन, कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो या आप सिर्फ हार्ट टू हार्ट अपने पार्टनर से बात करने वाले हो, है ना। कितनी बार होता है ना कि बातें करने कुछ जाते हैं और उसका रिजल्ट कुछ और हो जाता है, यू आर थिंकिंग अबाउट टॉकिंग समथिंग नाइस एंड हैप्पी एंड उसका आउटकम कुछ और हो जाता है। सो दिस कुड बी यूज्ड फॉर एनी एंड एवरीथिंग, कि माने आप कुछ शॉपिंग करने भी जा रहे हो, न्यू सेल फोन, कार्पेट, ड्रेप्स, एनीथिंग, माने हर चीज़ के लिए, हर चीज़ के पहले
आप ये प्रैक्टिस यूज़ कर सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ अस जिन्होंने पहले ये बुक की हुई है, वी यूज़ इट सो ऑफन एंड इट हैज़ गिवन रिजल्ट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, सो लेट्स रीड हाउ वी डू दैट. If it helps you to believe in the magical power of gratitude to create magnificent outcomes, you can wave your fingers through the air and imagine you're sprinkling magic dust over the event you want to turn out magnificently. Yes, Another time. माने अगर आपको लगता है कि कैसे होगा ये, माने कैसे करना है, तो आप जैसे मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करते हो ओवर योर फूड, ओवर लाइक आप अपने बच्चों के ऊपर एग्जाम के लिए जा रहे हो, आप उसमें मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हो. जैसे उन्होंने बोला वो अपना लैपटॉप ऑन करती हैं कोई प्रोजेक्ट के लिए, उस पर मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करती हैं. आप कार ऑन करते हो, आप जा रहे हो ड्राइव पे कहीं, आप उस समय आप मैजिक डस्ट स्प्रिंकल कर सकते हो. ठीक उसी तरह यू कैन डू दिस प्रैक्टिस, दैट इमेजिन दैट यू आर स्प्रिंकलिंग द मैजिक डस्ट ओवर द इवेंट यू वांट टू टर्न आउट मैग्निफिसेंटली. माने आपको पता पहले बोलना होगा कि ये नहीं कि आई होप कि वो हो जाए, नहीं, आपको ये नहीं बोलना आई होप आई रीच द मीटिंग ऑन टाइम. नो, आई एम थैंक यू फॉर थैंक यू दैट आई हैव रीच्ड द मीटिंग ऑन टाइम, थैंक यू फॉर द मीटिंग गोइंग ब्रिलियंटली वेल इन माय फेवर. ठीक है, आपको ऐसा स्पेसिफिक होके बोलना पड़ेगा एंड यू आर स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट. सो दिस इज व्हाट दिस प्रैक्टिस इज अबाउट. वील रीड हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू से, बट आपको उसका आउटकम इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर पहले से ही सोचना होगा. ओके, yeah, let's see. Another time to use gratitude for magnificent outcomes is when something unexpected happens during your day. When something unexpected happens, very often we can jump to conclusions and immediately think there's something wrong. For example, you arrive at work and are told that the boss wants to see you right away. The problem with jumping to conclusions and thinking there's something wrong is that the law of attraction says that what you think and feel you will attract to you. So instead of jumping to conclusions and thinking you might be in trouble, take the opportunity to make the magic happen by being grateful for a magnificent outcome. Yeah. एक तो होता है कि हमको पता है कि हम क्या करने जा रहे हैं. There I have used this magnificent outcome practice, thinking about the best outcome. Okay, it's like if I'm going to meet a client, I will say thank you for the magnificent outcome to the client meet where I have got the best rates as I was expecting. ठीक है, or the client has approved everything that I had selected. Client has loved my designs. Okay, माने like हम जो हमको पता है उसके पहले तो हम कर ही सकते हैं. She is telling us ऐसी भी कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ें दिन में आती हैं. सडनली किसी का कॉल आ गया, ओके, या किसी ने डोर बेल रिंग की, आपको पता नहीं कौन आने वाला है. सबसे पहले रात में सपोज 11 o'clock द डोर बेल रिंग्स, तो आपको मन में क्या आएगा? मे बी अरे पता नहीं कौन आ गया, क्या हो गया, रात में कोई फ़ोन आ रहा है, सो वी ऑलवेज जंप टू कंक्लूजन्स थिंकिंग द वर्स्ट पॉसिबल आउटकम या और अ नेगेटिव आउटकम. उस चीज़ को भी हम कैसे अट्रैक्ट करते हैं? बिकॉज शी इज़ टेलिंग अस द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज दैट व्हाट यू थिंक एंड व्हाट यू फील यू अट्रैक्ट टू यू. तो अगर हम नेगेटिव चीज़ें सोचते हैं तो अक्सर हम उन्हीं नेगेटिव चीज़ों को अट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक है, तो व्हेन वी are in an unexpected situation also, if we think like the best thing, like जैसे स्मृति जी ने शेयर किया कि प्रिंसिपल भी बुलाती हूँ तो वो सोचती है कि अप्रिशिएट करने के लिए बुला रही होंगी. फॉर मी ऑल्सो लाइक there's some clients who are a little challenging or unique, I call them. हाँ, उनका कभी बहुत दिन बाद फ़ोन आता है ना, तो बोलो पहले होता था ओ गॉड कुछ गड़बड़ हो गया, टूट गया, स्क्रैच हो गया, जल्दी से टूट गया, ख़राब हो गया कुछ एंड कुछ मेरे को अब क्या होता था कि वाओ दे मस्ट बी कॉलिंग मी फॉर सम न्यू वर्क. अब मेरे मन में ऐसा आता है. ओके, पहले होता था ना कि हम उनका फ़ोन उठाने के पहले भगवान जी का नाम लेते थे डर के मारे, लाइक कि क्या होने वाला है. अब क्या होता है, आई से दिस दे मस्ट बी कॉलिंग मी फॉर सम न्यू वर्क. तो आपको भी ऐसे ही सोचना है. इंस्टेड ऑफ जंपिंग टू कंक्लूजन्स वी हैव टू थिंक ऑफ दिस मैग्निफिसेंट आउटकम कि आपके कोई एल्डर ने आपको घर पे बुलाया, इट कुड बी अ मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, या आपको बच्चों ने भी बुलाया कभी, तो आप यही सोचो ना वो कुछ आपके संग ग्रेट न्यूज़ शेयर करने के लिए बुला रहे हैं या आपको कोई गिफ्ट देने के लिए बुला रहे हैं. ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव टू थिंक ऑफ. और ये आपको ही समझना होगा. कोई बड़ा जन बुला रहा है तो आप यही सोचो कि वाह ऐसा तो नहीं वो मुझे कुछ डायमंड के गिफ्ट देने वाले हैं या कोई ज्वेलरी देने वाला है मेरे को. ऐसे ही होता है ना, सडनली कोई बुला के देता है आपको. कितने बार पहले तो यही होता था, आजकल लोग पहले से सिलेक्शन भी करा लेते हैं या तो हमको पहले से ही उसका ऐसा पॉजिटिव चीज़ सोचनी पड़ेगी. ओके, अब ये भी नहीं कि आप सोचो अरे क्या पॉजिटिव सोचे, पता नहीं क्यों बुला रहे हैं. नहीं, इट कुड बी एनीथिंग. बेस्ट इज कि वो आपको गिफ्ट देने के लिए बुला रहे हैं ना, या आपको कोई गुड न्यूज़ देने के लिए बुला रहे हैं. तो थिंक लाइक दैट एंड इट विल कम इन योर लाइफ. ओके, हाँ. If you miss your bus or train on your way to work, or miss a flight, or are unexpectedly delayed, instead of thinking this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put the magic into motion
to receive a magnificent outcome. आपने देखा है मूवीज में तो ये अक्सर दिखाया जाता था, हिंदी मूवीज में स्पेशली बिफोर 9/11 ऑल्सो, कि आप जा रहे हो कोई पे एंड समवन सेड नहीं मुझे तो बहुत अर्जेंट है, और हीरो या हीरोइन अपनी टिकट दे देता था उसको, और क्या होता था वो पड़ जाता था और वो फ्लाइट या ट्रेन क्रैश हो जाती थी, है ना? ऐसा आपने देखा होगा कि और फिर सालों तक लोग सोचते थे कि that person is only dead. ये भी होता था बट जनरली आप देखो ना, जो अपन सोचते थे कि अरे मेरी तो फ्लाइट मिस हो गई, अब क्या होगा, मेरी तो ट्रेन मिस हो गई, क्या होगा, तो शी इज टेलिंग अस एक्चुअल में एंड आई थिंक वो वीडियो शेयर नहीं हुआ अनुपम खेर वाला, इट वाज I was about to tell you 9/11 के दिन they had some people who could not reach on time. They are alive because of that. And that video has been shared. आपने देख लिया है ना, वेरी नाइस। तो ये वो बिल्कुल ऐसे ही है। उस समय उन लोगों के मन में यही चल रहा होगा कि अरे मैं तो लेट हुआ जा रहा हूँ, अरे मुझे तो शू बाइट हो गया है, या मेरा बच्चा बीमार हो गया, या मेरी अलार्म क्लॉक खराब हो गई, वो यही सोच रहे होंगे, बट इट वर्कड आउट इन देयर फेवर। अब आप बोलोगे उन्होंने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज नहीं किया था, बट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दिस ओनली कि कुछ भी इंसिडेंट होता है तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग नेगेटिव, okay, we should be grateful because God always has bigger plans for us, okay, always। और कुछ इस टाइप आप पावर बुक में पढ़ोगे, उसमें उन्होंने बोला है कि अगर इस टाइप के कुछ इंसिडेंट होते हैं, इसका मतलब इट इज़ अ सिग्नल फ्रॉम यूनिवर्स दैट बी अवेयर, बी अलर्ट, बी कॉन्शियस अबाउट थिंग्स अराउंड यू, बी मोर ग्रेटफुल। उन्होंने उस बुक में पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है कि अगर इस टाइप आप चलते चलते कहीं आपके पैर में ठोकर लग जाए एंड यू गेट हर्ट, ऐसे नहीं होता है कि आप चल रहे हो कहीं पे आपका स्लीव अटक जाए, मेरे संग ये अक्सर होता है ऐसे, बट ये योर स्लीव गेट स्टक इन द डोर हैंडल, तो आप ध्यान दो कि इट्स लाइक अ अलर्ट फॉर यू, इट्स अ सिग्नल फॉर यू कि अरे व्हाट आर यू डूइंग, आर यू ऑन द नेगेटिव पाथ, कम बैक ऑन द ग्रैटिट्यूड पाथ। तो आपको ये ध्यान देना है। तो ये रॉन्डा बर्न भी यही कह रही है कि कुछ भी होता है तो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग द वर्स्ट, we should always feel कि definitely it has some unique or happy thing in store for us, okay? So she is telling us कुछ हो रहा है अगर, तो उसमें हम अपना magnificent outcome लगा के we can change the situation in our favor, okay? Yeah, so she's telling us this only, this is bad, be grateful for the magnificent outcome so that you put magic into motion. How many of you know the meaning of emotion? Feelings. फीलिंग्स, यस, बट इमोशन इज एनर्जी इनटू मोशन, ठीक है? आपने कभी सोचा है? इट इज योर एनर्जी इनटू मोशन। और कैसे आप जिस चीज में इमोशन देते हो, आप उसी चीज को अपने पास अट्रैक्ट करो, बिकॉज एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज एनर्जी, एवरीथिंग is made of energy. If we break down each and every particle of ourselves, not break down as in literally, or the laptop or the table, everything is a mass of particles and it is a bundle of energy, ऐसे ही बोला जाता है। आप अगर नेट पे जाके देखोगे तो वो वाले आपने मूवीज देखी हैं जिसमें ना नाइट टाइम, जैसे उर्वी, क्या नाम था उसका, उर्वी नहीं सॉरी, उरी वगैरह में था, उसमें क्या था कि नाइट टाइम जब शूटिंग होती है एंड वो उस लेजर गन से देखते हैं तो दे ऑल सीम लाइक बंडल ऑफ एनर्जी। तो एक्चुअल में यही है। तो क्या होता है, हम जिस चीज़ को एनर्जी देते हैं, जिस चीज़ पे अपना फोकस देते हैं, उस चीज़ को हम अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो शी इज टेलिंग अस दिस, व्हेन वी आर पुटिंग द मैजिक इनटू मोशन, हाउ आर वी डूइंग दैट? बाय गिविंग दैट पर्टिकुलर थिंग आर एनर्जी, बाय गिविंग दैट पर्टिकुलर थिंग आर फीलिंग। एंड मैग्निफिसेंट आउटकम में उन्होंने क्या कहा है? what you think and what you feel about, that is what you're attracting to you, okay? So if you're giving feeling to a negative thing, what kind of feeling are you giving? A negative feeling। और negative feeling आप देखो जनरली हमारी थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। आपने देखा है कि गुस्से में लोग कांपते हैं, आपने देखा है कि प्यार में लोग कांप रहे हैं, आउट ऑफ लव दे आर शेकिंग। आपने नहीं देखा होगा कि वो मम्मी को बच्चे पे इतना प्यार आ रहा है कि शी इज शेकिंग, नो, गुस्सा करती है तो जरूर कांपने लगती है मम्मी लोग, है ना, लाल होने लगती हैं, राइट? तो इट इज ऑलवेज आर एनर्जी एंड फीलिंग्स विच आर अट्रैक्टिंग थिंग्स इन आवर लाइफ। सो ट्राई एंड बी पॉजिटिव, ट्राई तो नहीं बोलना चाहिए, बी पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ओके? सो लेट्स कंटिन्यू। If you're a parent and you are asked to attend an unexpected meeting at school about your child, instead of thinking there's a problem, be grateful for the magnificent outcome. If you receive an unexpected phone call, email or letter, and the thought flashes into your mind, I wonder what's wrong, immediately be grateful for the magnificent outcome before you pick up the call or open the email or letter.
या तो बिल्कुल ऐसे ही कि अगर आपके इफ़ यू आर अ पेरेंट एंड योर कॉल कम्स फ्रॉम योर स्कूल, तो आप क्या सोचोगे, वाओ ज़रूर कोई ना प्रमोशन मिल रहा है उसको, या उसको कुछ वो मिल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, ग्रांट मिल रहा है, या उसको कोई ट्रिप पे ले जा रहे हैं या फ्री एक्सकर्जन के लिए जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि क्या आज उसने नॉटीनेस की है, क्या शैतानी की है इसलिए कॉल आया है। ठीक है, सो स्टार्ट थिंकिंग लाइक दैट कि अगर आपकी मेड का भी सुबह सुबह फ़ोन आता है, अक्सर आई हैव सीन दिस, सुबह सुबह मेड का फ़ोन आ रहा है, मतलब पहले क्या होता था, मतलब आज नहीं आएगी, पहले रात में नहीं बता सकती थी, आपको लगता है ऐसा? आई हैव सीन दिस एंड आई हैव फेस्ड The biggest thing in everyone's lives. हाँ, तो अब क्या करना है, उसका फ़ोन आ रहा है, मतलब कि भाभी जी आपको ये बहुत अच्छी सब्जी मिल रही है, वो लेके आनी है क्या, आप ये सोचो, इसीलिए फ़ोन आ रहा होगा उसका, है ना, एकदम फ्रेश फ्रूट्स मिल रहे हैं। आई एम श्योर नन ऑफ अस थिंक दैट, बट व्हाई नॉट, दिस व्हाट शी इज टेलिंग अस, इफ यू रिसीव एन अनएक्सपेक्टेड फ़ोन कॉल, तो हमको ऐसे ही सोचना है, राइट, और ईमेल या लेटर, और जब ऐसा मन में आए कि अरे क्या गड़बड़ होने वाला, ये क्यों फ़ोन कर रहा है इतने बजे, पक्का नहीं आ रहा होगा, यही अपन बोलते हैं ना, पक्का नहीं आ रहा होगा, मैंने हमने क्या सिग्नल दिया है वो यूनिवर्स को, पक्का आज वो नहीं आएगा, मैं चाहती हूँ कि वो नहीं आए, है ना। सो हाउ डू वी हैव टू चेंज दैट, वी रीड अबाउट दैट, सो वी हैव टू यूज दिस मैग्निफिसेंट आउटकम प्रैक्टिस बिफोर थिंकिंग। और देखिए ये प्रैक्टिस से आएगा, ऐसा नहीं कि आज हमने बोला और कल सबके मन में पॉजिटिव चीज़ें आ जाएंगी, नहीं, हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आती है, हमको क्या करना है, तुरंत उसको अपने माइंड से हटा के वी हैव टू रिप्लेस दैट थॉट विद अ न्यू थॉट। या लेट्स सी। Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for. And occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. Yeah. Smita, just one second. Please read a little slowly. Someone has written in the chat. Sure. Yeah. Sure. Most of the time, you will see and experience the magnificent outcome you asked for. And occasionally, you won't even know how you benefited from an unexpected event. But when you ask for a magnificent outcome and feel sincerely grateful for it, you are using the mathematical law of attraction, and you must receive a magnificent outcome back somewhere at some time, guaranteed. या अब देखिए, हमने अभी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी शुरू की है, ठीक है, तो हम सोचते हैं जो हमने बोला है बस वो तो हो ही गया, मैंने कहा मतलब पत्थर की लकीर यूनिवर्स में हमको दे ही देगा। तो रॉन्डा बर्न कह रही है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, बट क्या ज़रूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है कि हम याद रखें कि कहीं ना कहीं से घूम के वो हमारे लाइफ में बेनिफिट ही करेगा हमको। आपने कई जनों ने ड्रीम लिस्ट लिखी होगी, आई हैव ऑल्सो रिटन मैनी ड्रीम लिस्ट, हाँ, बहुत बार मैंने चेक भी फिल किया, हर बार नहीं हुआ, तो क्या मैंने ये क्या कि नहीं ये वर्क नहीं करता है, क्यों नहीं वर्क करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लॉ हमने ठीक से यूज़ नहीं किया होगा। इट इज़ लाइक अ फॉर्मूला, 2 + 2 इज़ ऑलवेज 4, है ना। अब अगर हम सोच रहे हैं कि हमने 2 लिखा है, बट अगर हमने एक्चुअल में 3 लिखा है, विल इट बी 4? No, I'll not get my dream, I'll not get my outcome, I'll not be attracting the dreams that I've written. So what is happening in this practice? She's telling us most of the time हम वो देखेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे जो हमने मन में सोचा है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट अगर कभी नहीं भी होता है, लाइक शी इज टेलिंग अस, बट जो नहीं भी हुआ है उसमें भी हमको ही फ़ायदा हो रहा है। आपने ये सुना है, बहुत सारे ऐसे कोट्स हैं हमारे फॉरवर्ड्स में आए हैं, आपने पढ़े भी होंगे, जो हम चाहते हैं तो हो जाए तो बहुत अच्छा है, और जो हम चाह रहे हैं और वो नहीं होता है तो उसमें हमको ये समझना चाहिए कि भगवान की विषय, उसमें भी हमारा बहुत अच्छा होता है। लाइक आई विल शेयर विद यू, बहुत बार मैंने किया हुआ, आप लोग के संगी शेयर, दोज हु आर न्यू उनके लिए बोल रहे हैं कि आई हैड वांटेड टू बी अ डॉक्टर व्हेन आई वाज इन माय स्कूल 11-12 आई हैड टेकन अप साइंस, अ चैलेंजिंग टाइम इट वाज, ठीक है, साइंस लिया, हाँ, फिर उसके बाद आई ट्राइड टू डू MBA, मैंने शेयर भी किया था, मैंने भगवान से क्या मांगा कि मेरा कॉल आ जाए, नहीं हुआ। बट अगर हम उस चीज़ को लेके सैड रहते अभी तक कि मेरा तो MBA नहीं कर पाए, मेरा तो आई वाज वांटिंग टू वर्क इन अ बैंक और व्हाटएवर, उस समय जो भी मन में था, हाँ, तो क्या होता, हम कभी आज जहाँ नहीं पहुँच पाते। एंड आई एम सो हैप्पी, आई कांट टेल यू, विद माई वर्क, विद माई लाइफ, इट इज़ जस्ट अमेजिंग, आई लव माई वर्क। और अगर हम उस बात को ही रोते रहते, नहीं मेरा तो मन वो था, मेरी ड्रीम लिस्ट में था कि मेरे को MBA करना था, तो क्या होता, क्या आज हम अपने इस लाइफ में, इस प्रोफेशन में खुश रहते? एकदम खुश नहीं रहते। पूरा टाइम जिसको मिलते, मेरे को तो ना MBA करने, इनफैक्ट एक्चुअली में मैंने 2 साल में जितना MBA नहीं बोला होगा ना बता नहीं सकता। आई थिंक पिछले पास्ट इतने ईयर्स में MBA मैंने याद नहीं किया होगा जितने बार ये प्रैक्टिस किया, बिकॉज इन दीज प्रैक्टिसेस आई एम अंडरस्टैंडिंग दैट आई लव माई वर्क सो मच एंड आई एम सो ग्रेटफुल फॉर वट एवर हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ।
सो मैनी थिंग्स हैपन इन एवरीवन्स लाइफ ना। हम हर चैलेंज को, हर ब्रेकडाउन को लेके अगर सैड होते रहेंगे तो अभी जो चीज़ों के लिए ग्रेटफुल होना उनको तो हम देख ही नहीं पाएंगे। आपने वो डव और पिजन वाली स्टोरी पढ़ी ना, हाँ ऐसे ही होता है। कैसे हमको ग्रैटिट्यूड इज़ अ ब्रिज। हाँ, आप पावर बुक में ये सब बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। ग्रैटिट्यूड इज़ दैट ब्रिज कि जो आपको नॉर्मली बहुत टाइम चल के क्रॉस करने में लगता है या स्विम करके क्रॉस करने में लगता, ग्रैटिट्यूड हमको इस ए पॉइंट से बी पॉइंट में बहुत जल्दी ले जाता है। ठीक है, कैसे वो टाइम निकल जाएगा पहले आपको ये नहीं पता। और सेकेंड, व्हेन वी आर ग्रेटफुल, ऐसे सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस आ जाएंगे कि वो जो चीज़ कभी ब्रेक डाउन लग रही होती थी उससे आप बहुत जल्दी निकल के बाहर आ जाओगे। रॉन्डामन इज शेयरिंग विद अस ना, उनके 2 किड्स थे, आई थिंक 2 ही डॉटर्स हैं उनकी, हाँ, और उनका चैलेंजिंग मैरिड लाइफ था। और कैसे अब इन आगे के वो चैप्टर्स में शेयर करेंगी कि उनकी अब लाइफ कैसी है। ठीक है, वेयर शी इज लिविंग, हाउ हैप्पी शी इज विद द पार्टनर, एंड वी ऑल नो हाउ मच मनी शी हैज अर्नड with all the amazing books and why did it all happen? Because she is bringing happiness and joy in so many people's lives. और हर हम तो उनको हर 2-3 बार दिन में याद कर लेते हैं, and I'm sure there are millions of people who are doing the same. Everyone is blessing her. I just heard someone say today that जो bless करता है वो क्या करता है, जो दया करता है वो 2 बार दया कर रहा होता है, 2 बार ब्लेसिंग मिल रही होती है। कैसे? एक तो जिसके ऊपर ब्लेसिंग कर रहा है उसको भी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और उसको खुद भी मिल रही होती हैं। तो डोंट यू थिंक इट इज़ सो अमेजिंग कि जब हम ग्रेटफुल होते हैं, जब हम दूसरों के लिए अच्छा विश करते हैं तो उनका भी अच्छा होता है और हमारा भी अच्छा होता है। तो ग्रैटिट्यूड इज टीचिंग अस दिस ओनली, दैट बी ग्रेटफुल, बी हैप्पी, ब्लेस एवरीवन एंड इट विल कम बैक टू अस मल्टीफोल्ड। ओके, सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस कि हम जो भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो वैसा ही होगा जैसा हम चाह रहे हैं, if we are using the law properly. Okay, if we are using the thoughts and the feelings the way it is supposed to be, बिल्कुल वैसा ही होगा। but suppose कभी नहीं भी होता है तो in the long run फिर भी अगर हमारा लॉ सही भी हो रहा है, लॉन्ग रन में वो हमारे फायदे के लिए हो रहा है, इट विल कम बैक टू अस समवेयर एट सम टाइम, गारंटीड। वो गारंटीड कह रही हैं। और कोई भी प्रैक्टिस में आप देखोगे तो उन्होंने गारंटीड नहीं बोला है। माने सॉरी, अगर कुछ आउटकम के लिए आपने विश किया, आपने थैंक यू किया और वो नहीं हुआ वैसा, फिर भी वो हमारे लाइफ में वैसे ही पॉजिटिव कुछ रिजल्ट लेके आएगा। ओके, स्मिता, आर यू देयर? Yeah, very much. Yes. Okay. Whenever you find yourself thinking there's chance at play with something in your life, or thinking you have no control over something, or when you find yourself hoping something will turn out well, remember that there's no chance for the law of attraction. You will get what you're thinking and feeling. Gratitude helps protect you from attracting what you don't want, bad outcomes, and it ensures you get what you do want, magnificent outcomes. तो चाहे हम जब भी सोचे कि अरे काश मेरे को कोई गुड लक बोल देता, अरे मुझे तो किसी ने जय गणेश बोला ही नहीं एग्जाम में जाने के पहले, ठीक है, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो वैसा ही होएगा। अगर हम ये पहले से खुद ही कर लें, हमको क्यों दूसरों की पहले गुड लक विशेस चाहिए, राइट? वी नो व्हाट वी वांट। हाँ, तो हम वही आउटकम के लिए पहले से ही ग्रैटिट्यूड करके जाएं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भगवान जी मेरे मार्क्स अच्छे आए, हम लोग क्या बोलेंगे, भगवान जी थैंक यू कि मेरे मार्क्स इतने अच्छे आए, हमको ऐसा करना है। थैंक यू कि ना पार्टी अमेजिंग थी, थैंक यू कि मुझे बेस्ट गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है, तो हमको पहले से ये करना है। तो वट एवर वी आर फीलिंग फॉर, वट एवर वी आर थिंकिंग अबाउट, दैट इज़ वॉट वी विल अट्रैक्ट। क्योंकि लाइफ में कुछ भी बाय चांस नहीं होता है, कुछ भी कि उसके तो लकी स्ट्रीक चल रहा है या कि उसका बैड स्ट्रीक चल रहा है, उसलिए नहीं होता है। दे आर यूजिंग द लॉज ऑफ अट्रैक्शन, दे आर इन द पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, दे आर वाइबिंग पॉजिटिवली, इसीलिए उनके लाइफ में वैसी चीज़ें आ रही होती हैं। ओके, सो एंड शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड हेल्प्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम अट्रैक्टिंग व्हाट यू डोंट वांट। जब हम ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे होते हैं, कैसे थॉट्स आ रहे होते हैं मन में, नॉर्मल मैग्निफिसेंट आउटकम नहीं बोलिए, बाकी टाइम कैसे मन में थॉट्स आते हैं। अगर आप खाना खा रहे होते हो, ग्रैटिट्यूड नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते, अरे कल ही तो यही सेम दाल खाई थी, आज भी यही दाल खा रहे हैं, कल भी भिंडी खाई थी, आज भी भिंडी खा रहे हैं, आप ऐसे ही सोचोगे। अब जब आप ये प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू आर ग्रेटफुल फॉर द भिंडी, द हल्दी, द सॉल्ट, एवरीथिंग इन इट, फॉर द पर्सन हु बॉट इट, जिस रुपए से आया है, आप हर चीज़ के लिए थैंक यू कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, नेगेटिव चीज़ें आने से आपके मन में स्टॉप हो जा रहा है या कम हो जा रही है। नॉट से टोटली स्टॉप, बट आई एम 100% श्योर वो रिड्यूस हो जा रहा है विद ईच बाइट दैट यू आर टेकिंग, विद ईच स्टेप दैट यू आर टेकिंग। आप अपने आप को कोशिश कर रहे हो कि पॉजिटिविटी में रखो। तो दिस इज वॉट ग्रैटिट्यूड इज डूइंग, इट इज ensuring that we get what we want, magnificent outcomes in our life. Yeah, yes,
When you're grateful for magnificent outcomes, you are using universal law and changing hopes and chance into faith and certainty. When gratitude becomes your way of life, you automatically go into everything you do with gratitude, knowing that the magic of gratitude will produce a magnificent outcome. या तो देखिए सच अ वंडरफुल लाइन कि जब हम मैग्निफिसेंट आउटकम के लिए ग्रैटिट्यूड करते हैं तो क्या होता है, वी आर यूजिंग द यूनिवर्सल लॉ विच इज़ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड नॉर्मली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, होप कर रहे होते हैं, फेथ और चांस कर रहे होते हैं, उसके बजाय हम लोग अब क्या कर रहे हैं, फेथ है और सर्टेनिटी है। माने फेथ किस में, इन दैट हायर पावर। सर्टेनिटी क्यों है, क्योंकि वी ट्रस्ट दैट कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज एट प्ले, हम जो चाहेंगे वही मिलेगा हमको। ओके, सो वी आर चेंजिंग होप्स एंड चांस इनटू फेथ एंड सर्टेनिटी। और बिल्कुल सबने पढ़ा है ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स, है ना, इट इज़ योर बिलीव दैट विल मेक यू शाइन, राइज, वट एवर वी वॉन्ट। या सो वो बिल्कुल यही कह रहे हैं, व्हेन ग्रैटिट्यूड बिकम्स योर वे ऑफ लाइफ, मतलब हर चीज़ में आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो, हर स्टेप में आप थैंक यू कर रहे हो, हर खाने के बाइट के लिए आप थैंक यू कर रहे हो, आपके लिए जो कुछ भी कर रहा है आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, देन व्हाट इज हैपनिंग, डेफिनेटली ईच रिजल्ट इन आवर लाइफ विल बी मैग्निफिसेंट, इट विल बी अमेजिंग। एंड क्यों अमेजिंग होगा, क्योंकि आप वो कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड इज ऑलवेज एट प्ले। ओके, सो लेट्स सी। The more you practice magnificent outcomes and make it a daily habit, the more magnificent outcomes you will attract into your life. Less and less you will find yourself in situations that you don't want to be in. You won't find yourself in the wrong place at the wrong time. And no matter what happens in your day, you will know with absolute certainty that the outcome will be magnificent. या तो कभी आपको ऐसा लगा है कि अरे हम 1 सेकंड जल्दी जाते तो मेरे को रेड लाइट नहीं मिलती, हम 2 सेकंड जल्दी पहुंचते तो वो गेट नहीं बंद होता, है ना, थोड़ी देर जल्दी पहुंच जाते तो लाइट ऑन मिल जाती, यू नो वट एवर। तो वो कब होता है, तब हमको लगता है कि अरे हम रॉन्ग प्लेस में थे, रॉन्ग टाइम पे थे, इसीलिए मुझे पकड़ लिया, इसीलिए देखो इतने जनों ने तो किया, मुझे क्यों पुलिस ने पकड़ लिया, राइट। तो हम अब रॉन्डा बर्न कह रही हैं ऐसा कभी होगा ही नहीं हमारी लाइफ में। आप जैसे ही पहुंचोगे आप देखोगे लिफ्ट आपके लिए वेट कर रही है, या आप जैसे ही पहुंचे वो तुरंत आपके लिए आ गई है। तो दिस ऑल विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ इफ यू आर यूजिंग द इफ यू आर डूइंग द डेली प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड, या आपके थॉट में हमेशा ग्रैटिट्यूड रहता है, तो ऑल दिस विल स्टार्ट हैपनिंग इन योर लाइफ। ऐसा होगा ही नहीं कभी कि आप जो चीज़ लेने जा रहे हो वो खत्म हो गई, इट विल ऑलवेज बी देयर, और अगर हो भी गई खत्म तो उससे बेटर चीज़ आपको मिलेगी। ओके, तो शी इज टेलिंग अस व्हेन यू आर यूजिंग द मैग्निफिसेंट आउटकम का प्रैक्टिस, क्या होगा, आपने एक बार किया, आपने उसका रिजल्ट देखा, तो क्या लगेगा आपको कि येस 2+2 तो 4 हो रहा है, तो आप क्या करोगे, हर बार 2+2 करोगे। आप देखोगे लाओ लेट मी ट्राई 3+3, और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे आपका बिलीफ और फेथ बढ़ता जाएगा इन दिस प्रैक्टिस ऑफ ग्रैटिट्यूड, और आप उसको और ज़्यादा यूज़ करोगे। ओके, एंड व्हेन यू सी कि छोटी छोटी चीज़ के लिए भी व्हेन यू आर यूजिंग इट एंड यू आर गेटिंग अमेजिंग रिजल्ट्स, यू विल यूज इट इवन मोर, है ना, तो लाइफ और ईजी एंड स्मूथ होती जाएगी। या सो लेट्स सी व्हाट वी एक्चुअली हैव टू डू। At the beginning of today, choose 3 separate situations where you would like magnificent outcomes. You can choose 3 things that are important to you in your life currently, such as a job interview coming up, an application for a loan, an exam, or a doctor's appointment. You can also start by selecting 3 things that are normally humdrum activities for you, because when the magic happens to those humdrum activities, you will be really convinced that you attracted the magnificent outcome. For example, you could choose your drive to work, doing the ironing, going to the bank or post office, picking up the kids, paying the bills, or collecting the mail. या तो क्या करना है हमको, कल सुबह सुबह जैसे ही आपने अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी, आपको 3 चीज़ें चूज़ करनी है। हो सकता है आपके लाइफ में कोई चीज़ें चल रही हो, आप उसमें से चूज़ करना चाहते हो, ठीक है, आप अपने ड्रीम लिस्ट से मत चूज़ करिएगा, बट सपोज आप ड्रीम लिस्ट से रिलेटेड कोई चीज़ करना चाहते हो, जैसे सपोज आपके ड्रीम में लिखा है कि यू वांट टू गो टू यूरोप, ठीक है, तो आप ये, और आपको पता ही नहीं कौन से एजेंट से बात करें, क्या करें, तो हो सकता है आप ये लिख लो थैंक यू कि आपको वो परफेक्ट एजेंट मिल गया जिसने आपके इसको डिस्काउंटेड रेट्स वगैरह दे दिए, है ना। इट्स लाइक इट इज़ रिलेटेड टू योर ड्रीम बट यू आर स्टिल लुकिंग फॉर समवन टू हेल्प यू
book the tickets or whatever. तो आप उसको लिख सकते हो. Otherwise you can use anything which is currently happening in your life. Okay, she's telling us interview के लिए जाना है आपको, कोई appointment के लिए जाना है, या आप अपने normal routine की भी कोई चीज़ें लिख सकते हो. Okay, so let's read what we have to do. Make a written list of the 3 situations you have chosen for magnificent outcomes. Use gratitude's magical power. And as you write each one, imagine that you're writing about each one after it has happened. Thank you for the magnificent outcome to dash. तो जैसे सपोज आप अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है, और आपका वो ड्रीम जॉब है जहाँ पे आप जाना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे? थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द इंटरव्यू in such and such place because it went brilliantly well. I was offered my dream salary at this time. या जो भी आपको जो आउटकम चाहिए आप वो उसमें वहाँ पे लिखोगे. इफ इट इज़ फॉर अ सिंपल थिंग दैट यू आर राइटिंग लाइक पिकिंग अप किड्स, तो आप ये लिख सकते हो, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू पिक अप माई किड्स. इट वेंट सो ब्रिलियंटली. आई गॉट द परफेक्ट पार्किंग प्लेस. द किड्स वर देयर एंड दे वर हैप्पीली शेयरिंग द गुड न्यूज़ दैट दे हैव गॉट ब्रिलियंट मार्क्स. ठीक है, आपको क्या चाहिए आप वो उसमें लिखोगे. ठीक है, तो शी इज टेलिंग अस पिकिंग अप द किड्स, पेइंग द बिल्स, या जो भी आपके लिए, आप कहीं नहीं जा रहे हो तो भी आप घर पे हो तो शी इज टेलिंग अस आप आयरन कर रहे हो, या आप अपना खाना खा रहे हो, आप एक्सरसाइज करने जा रहे हो, ठीक है, या आप अपनी वार्डरोब सेटल करना चाहते हो, या एनीथिंग, आप सिर्फ बैठ के सर्व करना चाहते हो. तो कितनी बार ऐसा हुआ है आपके संग कि आप मूवी देखने बैठे हो नेटफ्लिक्स पे, अमेजोन पे, आपको समझ ही नहीं आ रहा कौन सी देखें, 15-20 मिनट लग गए, आप चूज ही करते रह गए, एंड देन यू फील छोड़ो उसको, मुझे नहीं देखना, लेट मी रीड अ बुक. कभी हुआ है आपके संग? या मेरे संग तो बहुत हुआ था. उस समय मेरे को स्ट्राइक नहीं किया. नाउ आई विल यूज इट. ओके, तो आप कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो. बट शी इज टेलिंग अस कल की प्रैक्टिस के लिए वी हैव टू चूज 3 सिचुएशंस वेयर वी हैव टू राइट इट. ओके, और आपको ऐसे लिखना जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है, एंड देन यू आर राइटिंग इट. ओके, बट यू आर राइटिंग इट इन द मॉर्निंग. या लेट्स सी. For the second step of this magical practice, you are going to choose 3 unexpected things that arise today and use the magical power of gratitude for their magnificent outcomes as well. You could do this practice before you take 3 phone calls, or before you open 3 emails or 3 letters in the mail, before you do an unexpected errand or anything else unexpected that comes up in the day. This part of the practice is not so much about what unexpected events you choose, as it is about you practicing gratitude for magnificent outcomes on the little unexpected things. Each time an unexpected event arises, close your eyes briefly if you can, and mentally say and feel the magic words, thank you for the magnificent outcome too. तो क्या करना है आपको? 3 चीज़ें लिखनी है, ठीक है, जो आने वाली है. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वो कल ही कर रहे हो. इट कुड बी 1-2 दिन के अंदर कोई चीज़ें होने वाली हैं आपकी, आप वो भी लिख सकते हो. अदरवाइज 3 चीज़ें जो आपको पता ही है आप करने वाले हो, आप वो भी लिख सकते हो. ओके, नेक्स्ट पार्ट क्या है कि कुछ भी दिन में जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी, ओके, आपको पहले से तो नहीं पता हो ना कि सारे कॉल्स किसके आने वाले हैं. आप नाउ तो इट इज़ सो कन्वीनियंट, आपको दिख जाता है कि जैसे ही फ़ोन आता है यू सी इट किसका फ़ोन आ रहा है. तो आप वो कॉल रिसीव करने के पहले शी इज टेलिंग अस ब्रीफली क्लोज योर आइज इफ़ यू कैन. माने ऐसा नहीं है कि आप चलते चलते आंख बंद करके फ़ोन उठाने लगो. नो, इफ़ पॉसिबल क्लोज योर आइज एंड से थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द कॉल विच वेंट पॉजिटिवली. ठीक है, विच वॉज वंडरफुल. ओके, तो आप मन में ये सोचोगे फिर वो कॉल रिसीव करोगे. या डोरबेल बजी और आप जा रहे हो खोलने, तो आप गेट खोलने जा रहे हो तो आप वही सोचोगे थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द पर्सन हु हैज कम देयर, ही इज गॉट अ गिफ्ट फॉर मी, ही इज गॉट अ सरप्राइज बुके और व्हाटएवर फॉर मी. ठीक है, आप वो सोच सकते हो. आपको जैसे किसी ने बुलाया, जैसे उन्होंने एग्जांपल दिए कि आपके बॉस ने, आपके सुपीरियर ने, आपके क्लाइंट ने, जिसने भी बुलाया उसके पहले आपने बोल दिया, ठीक है, कि आप क्या चाहते हो वो बोल के देन यू डू दैट वर्क. ओके, सो शी इज टेलिंग अस इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि क्या काम है, इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपको याद रहना चाहिए कि ये प्रैक्टिस यूज करनी है, दैट यू आर यूजिंग ग्रैटिट्यूड एंड सेटिंग द मैजिक इनटू मोशन. या लेट्स सी. You can't do this magical practice too much, because the more you practice it, the more magnificent outcomes you will have in your life as a matter of course. But practicing it today will get you into the idea of it, and in the future
If you ever find yourself in a situation where you're hoping for a good outcome or thinking you need luck, you will immediately turn to the magical power of gratitude and make magnificent outcomes a certainty in your life. Yeah, so what she's telling us कि कल की जो प्रैक्टिस है, ये कल जस्ट प्रैक्टिस के लिए अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हमको इस हैबिट में आना बहुत ज़रूरी है दैट वी यूज़ दिस प्रैक्टिस एज ऑफन एज पॉसिबल। स्पेशली जो अनएक्सपेक्टेड वाली चीज़ें होती हैं उसमें जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना अच्छा है। और आप कोई ऐसी चीज़ों में जा रहे हो, जैसे किसी ने शेयर किया था उनकी एग्जीबिशन है, उसके पहले आप लिख दो कि एवरीथिंग वाज ब्रिलियंट, द सेल्स वर अमेजिंग, माय वॉलेट वाज ओवरफ्लोइंग विद मनी, जो आप चाहते हो आप उसमें लिखो, ठीक है। तो आप जैसे ना, इट्स लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू अप्लाई फॉर अ लोन, इफ़ यू आर गोइंग टू आस्क फॉर अ डील फॉर योर फोन और समथिंग, तो आप पहले से ही ये प्रैक्टिस कर लो। रिटन इज ऑल्सो सुपर इफेक्टिव, बट अनएक्सपेक्टेड भी बहुत अच्छी होती है। लाइक सडनली आप गाड़ी में बैठे हो और पुलिस ने बोला रुको, तो आप वहीं पे उस समय मैग्निफिसेंट आउटकम कर दो। अ फ्रेंड ऑफ माइन हैड शेयर्ड कि क्यों उसे वो रोका पुलिस ने, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम टू द पुलिसमैन, समथिंग उसने बोला था, माय स्कूल फ्रेंड हैड शेयर्ड। हाँ, मेनी ऑफ अस हैव डन दिस प्रैक्टिसेस। देयर वाज श्वेता, उसने शेयर किया था कि वो इंडिगो से जाने वाली थी एंड उसका ओवरवेट था लगेज का, एक्सेस बैगेज था, सॉरी नॉट ओवरवेट था, ठीक है, एक्सेस बैगेज था, बिकॉज हिज डॉटर वाज गोइंग टू हॉस्टल स्टडीज के लिए, तो ऑफकोर्स एक्सेस बैगेज था उसके पास। शी यूज दिस प्रैक्टिस एंड दे डिड नॉट टेक अ सिंगल पेनी। कैन यू इमेजिन इंडिगो नॉट टेकिंग एन सिंगल पेनी फॉर एक्स्ट्रा बैगेज? सोचो, वैसे किया। तो आप भी इसको कहाँ कहाँ यूज़ करोगे, एंड आई एम श्योर सम ऑफ अस जो ये कर चुके हैं प्रैक्टिस वो शेयर करेंगे। आई यूज दिस प्रैक्टिस फॉर माई फर्स्ट सेशन ऑफ द मैजिक बुक। आई वॉज सुपर नर्वस, नॉट सुपर नर्वस, आई वॉज वॉन्टिंग मोर कॉन्फिडेंस, एंड मैंने तो दिन में 2-3 बार लिख दिया था कि नेटवर्क सही है, पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, सबको मेरा एक्सप्लेनेशन ठीक लग रहा है, एंड आई कुड मैनेज द जूम सेशंस प्रॉपर्ली बिकॉज इट वॉज टोटली न्यू फॉर मी, ऑल दी जूम सेशंस, यू नो, होस्टिंग एंड यू नो ऑल दैट, कुछ भी नहीं मेरे को आता था। तो आई वॉज राइटिंग दिस मैग्निफिसेंट आउटकम फॉर देम, एंड दैट वॉज 2 years ago। आज मेरे को देखो, I am yet to learn more, but I can, you know, comfortably record, upload, do all these things. तो कहाँ कहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, इट इज़ टोटली ऑन यू एंड इट विल बी अमेजिंग। आप जितना ज़्यादा इसको करोगे, यू विल रिमेंबर टू डू इट ऑलवेज। आप पार्किंग के लिए जा रहे हो, आपको कई जन इसको पार्किंग के लिए यूज़ करते हैं, ओके, कि आप जब भी जा रहे हो आपको ईजिली पार्किंग मिल जाती है, विच इज़ लाइक अ बिग बून। ओके, सो शी इज टेलिंग अस जितना ज़्यादा हम इसको यूज़ करेंगे, हमको किसी की गुड लक की ज़रूरत ही नहीं होगी, हर जगह हमारा काम पहले से ही सेट रहेगा हमारे लिए। ओके, सो दिस वाज द वंडरफुल प्रैक्टिस। लेट्स रीड Magic practice number 21. Magnificent outcomes. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point 2. At the beginning of the day, choose 3 things or situations that are important to you where you want magnificent outcomes. Point 3. List your 3 things and write each one as though you're writing after it has happened. Thank you for the magnificent outcome too. Number 4. As you go through your day, choose 3 unexpected events that come up in your day where you can be grateful for a magnificent outcome. Each time, close your eyes and mentally say and feel, thank you for the magnificent outcome too. Point 5. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Yeah. तो हम समझ गए हमको क्या करना है। सबसे पहले अपने ब्लेसिंग्स लिखने के बाद सुबह ही आपको 3 चीज़ों के बारे में लिखना है कि उसका रिजल्ट आपको क्या चाहिए, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यू विल बी राइटिंग द पॉजिटिव आउटकम। इतने दिनों आपने जो पॉजिटिव वर्ड्स पढ़े हैं, you know, in the group people were writing about the positive adjectives starting with their name का फर्स्ट लेटर। आपको वो अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करके उसका आउटकम लिखना है। सिर्फ एक ही बार लिखना है, 3-4 बार नहीं लिखना है। 3 सिचुएशंस के बारे में यू हैव टू राइट वंस स्टार्टिंग विद लाइक दिस, ठीक है, एज इफ इट इज़ ऑलरेडी हैपेंड। नेक्स्ट क्या करना है, दिन में कभी भी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो तो आपको ग्रैटिट्यूड करके थैंक यू बोल के उस काम को करना है। ओके, एंड ऑफ कोर्स अभी सोने के पहले आपको मैजिक रॉक प्रैक्टिस करनी है। सो थैंक यू स्मिता, थैंक यू फॉर रीडिंग सो वंडरफुली फॉर ऑल ऑफ अस। Thank you so much for the opportunity.
Thank you. So we'll do gratitude and then we'll take some questions and sharings about this wonderful practice also. So let's join our hands and let's do gratitude. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you, Bhagwan Ji, for this magnificent life that we all have. Thank you for making it even more wonderful and amazing by showing us this path of gratitude. Thank you for the sunlight, the breeze, the amazing weather that we are having. Thank you for the smiles and happiness of my parents, my family, and my loved ones. Thank you for each one of us present here, following the path and spreading even more happiness. Thank you, thank you, thank you. So thank you everyone. Thank you for being here. Yes. So anyone has a question? I would like someone who has used this practice to share. Yeah, ji, it can be for the relationship. Yes, it can be for a relationship in the sense like कैसा relationship? इन्होंने कहा ना कि आप किसी से बात करने जा रहे हो, you can use it. Okay? For my child. Yeah, but it has regarding to be his studies or he's going for tuition properly. Yes, but it has to be about what? It's like if you are going to talk to your child about whether he is studying or not, that कि आप उससे बात करने जा रहे हो and you want it to have a positive outcome. Normally Yes. what happens now, like when parents and children are talking, उसका outcome is quite uncertain. It can be Yes. fireworks or it can be non-effective. It can be like, you know, कुछ भी हो सकता है टाइप्स है ना, ऐसा भी होता है, टाइप्स हो जाता है, ठीक है. तो उस समय बिफोर यू आर गोइंग टू टॉक देन यू कैन राइट अबाउट इट ऑल्सो, देन यू गो एंड डिस्कस कि हाँ मुझे आज इतने बजे उससे बात करनी है, इट वेंट लाइक दिस 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 एंड देन यू राइट. या ओके, थैंक यू. यस प्रिया दी, लाइक टुमारो इज माय बर्थडे, तो मैं उसके लिए भी मैग्निफिसेंट आउटकम लगा सकती हूँ, लाइक बर्थडे पार्टी अच्छे से गया एंड डिनर. एकदम 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 अच्छे से कर सकते हो. या थैंक yes, यू. thank you, and we are all going to wish you and shower you with magic dust. Okay, थैंक यू सो मच. थैंक यू. yes, yeah. So yes, any other question? प्रिया जी, मुझे एक चीज पूछनी थी आपसे. हाँ. जैसे मेरी बेटी का कल लास्ट एग्जाम है साइंस, तो थोड़ा सा पता नहीं मेरे को है ना, ऐसा लग रहा है कि उसने बराबर प्रिपरेशन नहीं किया, तो उसके बारे में मुझे अगर कुछ लिखना है तो मैं बिल्कुल ये लिखिए. थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम. आपकी डॉटर का क्या नाम है? फॉर हर एग्जाम वेंट ब्रिलियंटली वेल, शी कुड कंप्लीट हर पेपर एंड ऑल द यू नो एंड शी आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस अमेजिंगली. बस वैसे तो मैं डेली जिसे कंटिन्यू चल रहे हैं, मैं डेली लिखती हूँ कि मैं वैसे मैं हिंदी में लिखती हूँ. मैं देख रही हूँ कि मेरी बेटी ने बहुत अच्छे से पेपर किया, एक एक क्वेश्चंस के आंसर लिखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स किया है, उसकी मैम ने मतलब मैं जो भी मुझे फील होता है मैं अपनी बेटी के लिए डेली लिखती हूँ ये चीज. ओके, वेरी गुड. आपको यही करना. नहीं आप उसको कल के एग्जाम में थोड़ा मुझे टेंशन हो रहा है, तो मैंने बोला नहीं आप यही प्रैक्टिस करिए और टेंशन तो भगाइए. ठीक है, ब्रिंग पॉजिटिविटी. एकदम नहीं कुछ वैसा सोचना है, आप उसको उस थॉट को रिप्लेस करिए कि वाह उसका इतना अच्छा एग्जाम हो, उसके बाद हम लोग ना पार्टी करने जा रहे हैं, यू नो, ऐसा अपने दिमाग को दूसरी जगह लाइए कि लास्ट एग्जाम है या फर्स्ट जो भी साइंस का एग्जाम उसका ओवर हो गया, सैटरडे संडे छुट्टी है. सैटरडे संडे क्या, नहीं सैटरडे संडे छुट्टी आने वाली, यू नो, आप अपना दिमाग थोड़ा सा और उस पॉजिटिव चीज में लेके जाइए. ओके, थैंक यू. या थैंक यू. नहीं तो आप क्या कर सकते हो, देखिए ऑफ कोर्स बोलना बहुत इजी है ना. आई कैन से हम तो फेस नहीं कर रहे ना ये, तो आप अपना दिमाग, अपना फोकस, अपने मूड शिफ्टर्स यूज करके पॉजिटिव चीज में लेके जाइए. ठीक है, पहले तो अपने आप को पॉजिटिव जोन में लेके आइए, फिर ये प्रैक्टिस करिएगा और फिर ही आगे का सोचिएगा. ठीक है, क्योंकि व्हेन यू आर टेंस्ड देन यू आर डूइंग दिस, तो इट इज नॉट इजी टू कंसंट्रेट. ओके ओके, थैंक यू. Yes, Priyaji, this is my random practice which I am doing daily. Yeah, yes. Please share with everyone how you're creating magics. Yes, I am also before every meeting, before every phone call, if I want a positive response, I just go for the magnificent outcome, and it really works. It's a random change for the moment, immediate, and it's a positive changes. Yes. Yes. तो आप कैसे करते हो? आप तुरंत वहीं पे बोल देते हो और कर देते हो, right? Yes. Before I enter to the room, like अगर अभी मीटिंग है या मुझे प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है, and I just get the sense कि बाबा इस चीज के लिए बुलाया है, immediately I go for the magnificent outcome and I just change it in the positive sense
and when I am in front of her, it goes in the same manner. Wow, very nice. Thank you, Pallavi ji, for your sharing. Thank you so Yes, much. And Renu thank ji, आप you. बोल रहे हो? Yes, Yes, thank you. I was also doing this practice for quite a long time. Actually, my daughter has gone to Bangalore for her studies. So she was not finding the PG accommodation. So we had paid the money also and everything. So एक week करके वो delay करते जा रहे थे. So then I started doing it, writing the magnificent outcome that she has got the room, very, very good room, very spacious and well equipped, well furnished room she has got. She is very happy and she is focusing on her studies. Her roommate is also very nice, sweet natured girl. So earlier they gave her a temporary room. Then also then my son had gone to drop her there. So earlier they both were staying in a hotel. Then she shifted to that temporary room, and my son came back to Delhi. Then day before yesterday only she has got her final room. And she's very happy. Her roommate is also very good, very nice. जैसा आपने बोला था बिल्कुल वैसे ही, हाँ? Yeah, everything. She is very happy, and she today she told me that in her internal assessment she has got the highest marks. Wow, very nice, wonderful. Thank you For the so weather much. also, we can do this magnificent outcome. Every day here, whenever I go for the school and all, every day it was raining. So before I leave it from the home, or in the morning itself, I just give the magnificent outcome. But this time when I'm leaving, the climate is dry and very pleasant, and it is happening 99.99% it is dry. Wow, awesome. बिल्कुल, ये ना ये practice है ही ऐसी. Once you start doing it and you start seeing the results, you would wonder कि अरे पहले कैसे जीते थे? अब तो हर दिन magic कर रहे हैं. In each and every situation, you are using this magic of gratitude. Okay? So thank you, Pallavi ji, for this wonderful tip. ये अब हम भी करेंगे. Yeah, I will not use it on the weather, so I'll also try it. Yeah, thank you. Yes, Preksha? Yeah, so magnificent outcomes. So I am doing since quite some time, like since I started. So I think everything I do, like even if we are planning for a dinner, so when we are going, so when I sit in the car, I say that, okay, the dinner was so good. We enjoyed a lot. And also I did it for my boards, so I got 91%. Wow, very nice, wonderful. See, आप देखो ना, Preksha, I'm so amazed that you are practicing so wonderfully, and I'm like so happy that you are creating magic in your life. Seriously, I'm so proud of you. Thank you. Yeah. Thank you. Yes, Amandeep ji. हाँ जी, मैम, I wanted to ask, जैसे मैंने वीजा लेना है ना, I have to go and get my visa. So how will I do it? आप जब जाने वाले हो या आप कब जाना है आपको? नेक्स्ट मंथ ही जाना है वैसे. नेक्स्ट मंथ जाना है, नहीं तो आपने वीजा के लिए अप्लाई कर दिया है तो आप पहले से उसके लिए लिख दो, थैंक यू फॉर द मैग्निफिसेंट आउटकम दैट माय वीजा हैज बीन अप्रूव्ड एंड आई एम प्लानिंग हैप्पीली फॉर माय ट्रिप टू कनाडा. मैंने आपका बेटा फॉर कनाडा. हाँ, बस आपको यही लिखना है. और रोज मैंने आप जा रहे होगे ना, तो आपको क्या क्या करना है, वीजा ऑफिसर को देना है आपको ग्रैटिट्यूड, लाइक मन में ही, तब जाने के पहले एम्बेसी में आप जाते हो या जहाँ भी जाते हो, आई डोंट नो, आई थिंक तो एक दूसरा कुछ सेंटर रहता है ना, वहाँ जाते हैं ना, तो वहाँ पे आप जा रहे हो तो वहाँ पे हर जन को ग्रैटिट्यूड करो कि दैट एवरीवन वाज सो हेल्पफुल, दे वर सो काइंड, द कैनेडियन गवर्नमेंट इज सो गुड, द टिकट पर्सन वाज सो गुड. मैंने आपको हर जन को थैंक यू करते रहना है पूरा टाइम. Okay, so the more you do like this, the more you will make situations, comfortable for you. Okay? ठीक है. And ma'am, one more question, जैसे जॉब चाहिए, है ना, अप्लाई किए हुए हैं, we don't know कहाँ से आएगी, क्या आएगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है हमने तो वही हमारे मन में है ना. So how do we write about that? वो आपको ड्रीम में लिखना होगा, वो मैग्निफिसेंट आउटकम में नहीं लिखना है. ठीक है? जैसे आपको ड्रीम में लिखना है. आप क्या करो, आपको ड्रीम में लिखना होगा कि आपको किस टाइप का जॉब चाहिए, कैसी पे चाहिए है, वो आपको ड्रीम में लिखना है कि एज इफ वो मिल गई है. आपको ये लिख, बिकॉज आप अपने बेटे के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये लिखोगे थैंक यू, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माई सन
या माय बेटा, जो भी आप उसको बोलते होगे, हाँ, हैज गॉट हिज ड्रीम जॉब वेयर द पे पैकेज इज दिस मच, ही इज सो हैप्पी, द जॉब इज सो गुड एंड ही हैज सेंट मी मनी। कुछ भी मने जो आपको लगता है कि वो करने वाला है वो आप लिखोगे, और आपको उसको विजुलाइज करना है कि आपके पास फोन आ रहा है और आप बहुत खुश हो, या आप कनाडा गए हो तभी उसका जॉब लग गया है ना, और आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो, आपको वो विजुलाइज करना होगा। तो उसके लिए अभी आप क्या करिए, एक रफ पेपर पे आप अपनी स्टोरी लिखिए, ठीक है, कि आप कैसा देख रहे हो उसको। जैसे हम लोग बात करते हैं ना कि हम फिल्म भी बनती है, मूवी भी कोई बनाता है तो पहले स्क्रिप्ट लिखता है। जो राइटर्स भी होते हैं क्या वो एक बार में पूरी स्टोरी लिख देते हैं? नहीं, उनको भी कितने बार लिखना पड़ता है, कैरेक्टर का नेम चेंज करना पड़ता होगा, कुछ करना पड़ता होगा, डिटेल डिफरेंट डिफरेंट लिखते होंगे वो लोग, तो तब जाके एक बुक प्रिंट हो पाती है, मूवी बन पाती है, ठीक है। तो वैसे ही आप अपने लाइफ में अपने बेटे के लिए क्या चाहते हो वो एक पैरा लिखो, उसमें आप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लाइक यू आर देयर, और उसको आप लिखिए, उसको 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, चेंज करना है चेंज करिए, ठीक है, देन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग इट। और आप विजन बोर्ड बनाओगे तो और अच्छा है, या जो ऐप जैसा सबने बोला है, हाँ, या आप चलिए विजन बोर्ड ही बनाइए, किस टाइप का जॉब है, हाँ, माने लाइक आप क्या सोचते हो कि आपका बेटा ब्लेजर एंड सूट पहन के जा रहा है कि कैजुअल क्लोथ्स में जा रहा है, उसकी वो वाली फोटो रखिए, उसके नीचे चिपकाइए कितने रुपए हैं, माने चिपकाइए इन द सेंस वो लिख लीजिए कि इतना मंथली उसको इनकम आ रही है, या एनुअल जो भी आपका जैसे भी समझना है वो लिखिए, एक विजन बोर्ड बनाइए, ठीक है, कि वो किस घर में रह रहा है, कैसे रह रहा है, तो वो आपको हेल्प करेगा, एंड पुट योरसेल्फ आल्सो इन दैट, ठीक है। एंड मैम वन मोर थिंग, जैसे उसकी थिंकिंग थोड़ी सी ज्यादा हाई है। नहीं देखिए, कोई भी थिंकिंग ज्यादा है नहीं होती। आप सोचिए ना, अगर आज अबुल कलाम आजाद ये नहीं सोचते कि उनको प्रेसिडेंट बनना है, हाँ, वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे? आप मोदी जी को देखिए ना, वो कहाँ से स्टार्ट हुए थे? कुछ भी थिंकिंग हाई नहीं होती है, हाँ, हर जन कुछ भी हासिल कर सकता है, किस टाइप की फीलिंग्स देता है उस चीज को, उसी को नहीं, शुड आई थिंक फॉर द प्रेजेंट, जैसे अब तो 2-3 कमरों का भी घर ठीक है, बट उसका है बड़ा घर, देन देखिए उसका जो है वो उसको मिलेगा, आपका अगर 2-3 है तो आपको 2-3 ही मिलेगा, ठीक है, आप हम जिसमें जो एनर्जी देंगे वो ही मिलेगी, ओके। क्योंकि ये क्वेश्चंस ना अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बेटी सुंदर सुशील कुर्ते वाली हो, लेकिन लड़का चाहता है सेक्सी शॉर्ट कट है ना वैसी वाली हो, तो किसको मिलेगी? सेम थिंग। तो बिल्कुल सेम थिंग क्या होती है, जिसकी फीलिंग ज्यादा स्ट्रांग होती है वही मिलती है, जो ज्यादा विजुअलाइज कर रहा होता है, जिसके थॉट्स और क्लियर होते हैं, वही आता है लाइफ में। मैम ये तो मैंने सिर्फ घर का पूछा, बिकॉज फॉर नाउ भी इतना मिल जाए, मेरा है भी फॉर नाउ, है ना, बट चलो सुनिए ना, आप अपने पे फोकस रखिए, आपका बेटा तो सेशन कर नहीं रहा है, तो जो आपको चाहिए आप वही करिए, ठीक है, आप उस पर फोकस करिए। और अल्टीमेटली देखिए क्या होता है कि अगर आज हम चाहते हैं कि सपोज समवन वांट्स टू, अब जैसे प्रेक्षा है, उसको एमबीए करने जाना है, बट अभी तो क्लास 10-11 में होना, 11 में होना प्रेक्षा, राइट, तो उसको एमबीए करने जाना है, तो एमबीए के उसका विजन बोर्ड में होगा, बट अभी जो डेली प्रैक्टिसेस कर रही होगी वो तो ऑफकोर्स डेली एग्जाम पास करने के लिए, एग्जाम में फर्स्ट आने के लिए भी कर रही होगी, राइट, तो दोनों प्रैक्टिसेस पैरेलल भी चलती हैं, राइट। इट्स लाइक इफ आई वांट टू अर्न सपोज एक्स अमाउंट ऑफ मनी, लेकिन उसको पाने के पहले तो मुझे हर क्लाइंट के लिए विश करना होगा ना कि ये क्लाइंट मुझे इतने पैसे दे। अल्टीमेट मेरा अगर एक एनुअल गोल है, बट मुझे हर क्लाइंट के पहले भी तो एक धीरे धीरे करके ही तो उस अमाउंट तक पहुंचेंगे। वही मैं कह रही थी, धीरे धीरे आप वो भी कर सकते हो। यस, अभी आप जॉब के लिए सोचो, बट यू नेवर नो, क्या पता उनको कोई एक ब्रेक थ्रू मिले एंड ही गेट्स अ वंडरफुल जॉब, और एक ही बार में वो बड़ा वाला घर मिल जाए, तो यू नेवर नो, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, कि ऐसा यही पाथ फॉलो होएगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है फॉर द यूनिवर्स। Yeah, okay, thank you. Yes, so any other question or sharing? नहीं तो बस ठीक है, कल से अपना दिन मैग्निफिसेंट मैजिकल बनाना शुरू करना है हम लोगों को। Yeah, so thank you and good night everyone, see you all tomorrow. Thank you. Good night. Thank you. Good night. See you. Good night. Thank you.